हेलो दोस्तों, मैं आरके आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी फ्रेशर पे स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं सेक्शनल टेस्ट 3 किसका? जनरल एप्टीट्यूड का। और ये किसका? ये एडुटेरिया का सेट है। किसका है? एडुटेरिया का क्वेश्चन बुकलेट है जो कि उसके ऐप से मैंने डाउनलोड किया है। इसके पहले आपका एक फुल लेंथ टेस्ट करवा दिया गया है और हिंदी का भी करवाया गया है, जनरल साइंस का भी करवाया गया, मतलब सब क्या बोलते हैं, लैंग्वेज का भी करवाया गया है। ठीक है, वो सब आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा। उसका प्लेलिस्ट भी मैंने बना दिया जिसमें आपको हर चीज मिल जाएगा। एफएलटी मतलब फुल लेंथ टेस्ट और ये सेक्शनल टेस्ट सब मिल जाएगा, है ना। ये पूरा करवाया जाएगा, जो भी अभी तक एडुटेरिया पे मिलेगा सब करवाया जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। और इसका पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगा? मेरे टेलीग्राम चैनल पे। इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं पहले, इतना ठीक रहेगा। आई होप कि इतना आप लोग को दिख जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। सेक्शनल टेस्ट देखिए, ये सेक्शनल टेस्ट है। सेक्शनल टेस्ट में क्या है आपका, एक टाइप से मतलब एक चैप्टर से लगभग 7-8 क्वेश्चन, फिर दूसरे चैप्टर से। ये आपका फुल प्रैक्टिस हो जाएगा, पूरा रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट से। यदि ए अनुपात बी बराबर 3:7 है तो 2a+3b अनुपात 3a+2b। ए अनुपात बी कितना दिया हुआ है? ए अनुपात बी बराबर 3:7, मतलब कितना? इसको 3x और 7x लिख सकते हैं। ज्यादा बड़ा हो रहा है क्या? चलिए, हाँ, ये अनुपात बी हो गया। अब 2a, 2 इंटू 3x प्लस 3 इंटू 7x हो गया, बटे 3 इंटू 3x प्लस 2 इंटू 7x, यही है। द्वितीय 6x, 6x प्लस 7 21x बटे 3 9x प्लस 7 दूनी 14x। कितना हो जाएगा टोटल? x x आपस में कट जाएगा तो कितना हो गया? 21 6 27 इधर में, है ना। ऊपर 27 और नीचे कितना हो रहा है? 14 9 23। x x है वो तो कट जाएगा तो कितना हो जाएगा? 27:23। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। दो संख्याएं 6:7 के अनुपात में है। यदि इन संख्याओं के बीच का अंतर 16 है तो इन संख्याओं को ज्ञात कीजिए। कितना है? 6x है और 7x है। दोनों का अंतर कितना है? 7x माइनस 6x बराबर 16। x बराबर कितना हो गया? 16। पूछ क्या रहा है? इन संख्याओं को। 16x कितना हो जाएगा? 16 छक 96 और 7x कितना हो जाएगा? 16 सते बड़ी होतल से 96 और 112। चलिए थर्ड नंबर देखते हैं। यदि a अनुपात b बराबर 2:5 है तो और b अनुपात c बराबर 6:8 है तो a अनुपात b अनुपात c ज्ञात कीजिए। a अनुपात b कितना दिया हुआ है? 2:5। b अनुपात c कितना दिया हुआ है? 6:8। अब देखिए b यहाँ भी कॉमन है, b यहाँ भी कॉमन है, तो कुछ ऐसा मल्टीप्लाई करें कि b दोनों में कॉमन है ना। यहाँ देखिए, यहाँ कितना है? ये b का मान 5, यहाँ 6, दोनों को बराबर करना है तो यहाँ क्या करेंगे? यहाँ 6 से गुना कर देंगे, यहाँ 5 से गुना कर देंगे। अनुपात में तो कोई असर पड़ेगा नहीं। तो a अनुपात b कितना हो जाएगा? 10:12। b अनुपात c कितना हो जाएगा? 10 अनुपात, सॉरी सॉरी सॉरी, ये क्या हुआ? हाँ, a अनुपात b कितना हो जाएगा? 12:30। और b अनुपात c, हाँ 8 है ना। 6 बचे 30:40। कुछ क्या रहा है? a अनुपात b अनुपात c बराबर कितना? 12:30। यहाँ भी b का मान क्या है? 30, तो यहाँ 40:40 काटना है। 2 से काट देते हैं तीनों को। 6:15:20, यही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। एक खंबा 9030 सेंटीमीटर लंबा है। उसे केसरिया, सफेद और हरा रंग में 6:7:8 में रंगा गया है। खंबे के हरे हिस्से की लंबाई ज्ञात कीजिए। केसरिया कितना है? 6x। सफेद कितना है? 7x। और हरा, हरा कितना है? 8x। टोटल 930 है। 9030 इसी का मान है ना, यही तीनों तो रंगा गया है, तो टोटल 9030 है। कितना के बराबर? 6 7 13 8। हाँ, इसको बराबर देने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट डिवाइड मार देंगे, है ना। चलिए
ये 30 है। ये कितना का मान है? 7 6 13 8 21 एक्स का मान है। हमसे कितना मान पूछ रहा है? किसका पूछ रहा है? हरे का। हरा कितना है? 8 एक्स इंटू 8 एक्स। एक्स से एक्स काट दीजिए, 21 से डाट काट के देखते हैं। 21 चक 84, हाथ में बचा 6, 63, 21 दिया 63, 0। 430 गुने 8, 8 चक 32 और 2 3440, 3440। नेक्स्ट चलते हैं 5 में। एक स्कूल में 720 छात्र हैं, जहां लड़कों और लड़कियों का अनुपात 3:5 है। यदि 18 नई लड़कियां प्रवेश करती है तो कितने नए लड़कों को स्कूल में प्रवेश दिया जाए ताकि लड़कों और लड़कियों का अनुपात 2:3 हो जाए? किसका? लड़कों और लड़कियों का। टोटल कितना है? 720 छात्र हैं। इसमें लड़का कितना है? लड़का बॉयज होता है, बी लिख देते हैं। ये कितना है? 3x। लड़की गर्ल्स कितनी है? 5x। ठीक है। 5x 3x सब मिला कितना हो रहा है? 8x। उसका मान दिया हुआ है आपको 720। x बराबर कितना आ गया? 90। ये काट देंगे ना, 8 8 9 72। ठीक है। x बराबर 90 आ गया। तो अब लड़का कितना है टोटल? अगर संख्या यहाँ से ज्ञात करेंगे तो कितना हो जाएगा? लड़का 270 और लड़की कितना हो जाएगी? 450। अब क्या बोल रहा है? 18 नई लड़कियों को प्रवेश दिया गया, तो कितने नए लड़कों का स्कूल में प्रवेश दिया जाए ताकि लड़कों और लड़कियों का अनुपात 2:3 हो जाए? लड़कों का लिख देते हैं 270 था, प्लस एक्स को दिया गया एडमिशन है ना, प्लस लड़की कितनी थी? 450, उसमें कितना जोड़ा गया था? 18। अब उनका अनुपात क्या है? 2:3। क्लियर। ऊपर 270 प्लस एक्स यहाँ गुना कर देते हैं। 270 प्लस एक्स गुने 3, 27 दिया 81। 810 प्लस 3x बराबर ये 900 प्लस 36, मतलब 936 है ना। 3x बराबर कितना होगा? 936 माइनस 810 कितना हो जा रहा है? 126। x बराबर कितना आ गया? 4 2 42। तो लड़कों कितना लड़कों का प्रवेश हुआ है? 42 का। क्लियर हो गया होगा। चलिए, दो बेलनों की त्रिज्याओं का अनुपात 2:1 है और उनकी ऊंचाइयों का अनुपात 5:2 है। उनके आयतन का अनुपात क्या होगा? बेलन का आयतन क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। आयतन का अनुपात बोल रहा है, यहाँ क्या है? 2x मान लेते हैं, ये 5y करके मान लेते हैं ना। तो पहला जो बेलन है उसका त्रिज्या कितना मानेंगे? r1, हाइट मानेंगे h1, और दूसरे वाला का r2 और h2। इसका मान तो दे ही दिया हमें x और y में, तो दोनों का रेशियो बोल रहा है ना। तो पाई r1 का स्क्वायर h1 बटे दूसरा में पाई r2 का स्क्वायर इंटू h2। पाई से पाई पहले काट दिए। r1 कितना है? 2, उसको मान लेते हैं 2x, तो 4x स्क्वायर है ना, इंटू h कितना है? ये है 5, इसको 5y। नेक्स्ट है r2 कितना है? 1, तो सिर्फ x होगा, तो x स्क्वायर इंटू h कितना है? h2 2, तो 2y। y से y कट गया, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, कितना बच गया? और 2 से काट देते हैं, 2 दूनी 4, 2 बचे 10:1 आंसर। अब देखिए, इस तरह क्वेश्चन में आपको क्या करना है? कुछ ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, फॉर्मूला पे ध्यान देना है। ठीक है। पाई आर स्क्वायर एच है ना, पाई तो हट जाता है हर बार। आर स्क्वायर, यहाँ आर स्क्वायर दिया हुआ है ना, मतलब आर दिया हुआ है 2, बस 2 का स्क्वायर लिख देंगे। एच की जगह इसको लिख देंगे। एक्स वाई जेड इतना कंसीडर करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट में देखिए समझ में आ जाएगा। दो गोलों की त्रिज्याएं 4:5 में है, उनका आयतन किस अनुपात में होगा? आयतन क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यू होता है। तो सिर्फ आर क्यू का रेशियो निकालेंगे ना, और आर का वैल्यू दिया हुआ है 4, तो ऊपर कितना हो जाएगा? 4 का क्यूब, नीचे 5 का क्यूब। अगर एक्स कॉमन लेते हैं, मतलब एक्स दोनों में लेते हैं कि 4x 5x, तो एक्स तो कट ही जा रहा है, तो 4 चक 16 चक 64:125। क्लियर। ये बस देखना है कि क्या दिया है। ये आर दिया है, आर का पावर यहाँ कितना है? जैसे यहाँ पे देखिए आर दिया था ये 2, 2 का पावर, आर का पावर कितना है? 2 बार, तो इसको 2 बार गुना करेंगे, इसको 1 बार गुना करेंगे, ये ध्यान देना है। चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। 8 नंबर, ए और ए बटे बी स्क्वायर का मध्य अनुपाती क्या होगा? मध्य अनुपाती क्या होता है?
रूट अंडर पहली संख्या गुने तीसरी संख्या, ठीक है, मतलब पहली और अंतिम। तो मध्य अनुपाती बराबर यही निकालने बोल रहा है, रूट अंडर पहली संख्या क्या है, ए है, और दूसरी ए बटे बी स्क्वायर। कितना हो जाएगा अंदर, ए स्क्वायर बटे बी स्क्वायर, बाहर निकालने पे क्या हो जाएगा, ए बटे बी आंसर। एक बैग में 50 पैसे, 25 पैसे और 20 पैसे के सिक्कों के रूप में 550 रुपये हैं और इन सिक्कों का अनुपात 2:3:5 है। 50 पैसे और 20 पैसे के सिक्कों द्वारा दिए गए राशियों के बीच का अंतर कितना है। हाँ चलिए देख लेते हैं। 50 पैसे कितने सिक्के हैं, 2x, 25 पैसे वाले 3x और 20 पैसे वाले 5x सिक्के, उनका वैल्यू कितना होगा, 50 पैसे के 2x सिक्के और 50 पैसा मतलब 1/2 रुपया प्लस इतना वैल्यू हो जाएगा। दूसरा में क्या है, 3x सिक्के हैं 25 पैसे के और एक सिक्के का वैल्यू क्या है, 1/4 प्लस इसमें 5x सिक्के इंटू एक सिक्के का वैल्यू 1/5 रुपया, 20 पैसा मतलब 1/5 रुपया, टोटल वैल्यू कितना दिया हुआ है 550 रुपया। यही क्वेश्चन बोल रहा है। यहाँ x बच गया प्लस 3x/4 प्लस x बराबर 550, x हो जाएगा, ये 4 कॉमन ले लीजिए मतलब एलसीएम, यहाँ भी x है, चलिए पूरा बनाते हैं, 4x प्लस 3x प्लस 4x बराबर 550, कितना 11x/4 बराबर 550, 11 से काट दीजिए 50 बार में कट जाएगा, तो x बराबर कितना आ गया 200, x बराबर आ गया। पूछ क्या रहा है, 50 पैसे और 20 पैसे के सिक्कों द्वारा दिए गए राशियों के बीच का अंतर। 50 पैसे के सिक्कों का राशि कितना है, ये है 2x/2 मतलब ये है ना, चाहे यहाँ से डाट दे सकते हैं, ये 50 पैसे के सिक्कों का वैल्यू, ये 25 पैसे के सिक्के का वैल्यू और ये 20 पैसे के सिक्के का वैल्यू। तो 50 पैसे के सिक्के का वैल्यू क्या है 200, x दिया हुआ है, और 20 पैसे के सिक्के का वैल्यू कितना है, ये भी x है, दोनों का अंतर कितना है 0 0। क्लियर, इन दोनों का अंतर पूछ रहा है, यही तो वैल्यू है ना 50 पैसे के सिक्के का और 20 पैसे के सिक्के का। 10 नंबर देखिए, पी क्यू और आर की आय का अनुपात 9:15:10 है और उनकी बचत का अनुपात 10:15:12 है। यदि आर अपनी आय का 60% खर्च करता है तो पी क्यू और आर का खर्च का अनुपात ज्ञात कीजिए। कर देते हैं, पी क्यू आर, इनका आय कितना है 9x, 15x और ये 10x। बचत का अनुपात बचत कितना है 10y, 15y और ये 12y। यदि आर अपनी आय का 60% खर्च करता है, 60% खर्च करता है आर, तो बचत कितना परसेंट करता है 40%। आर का आय कितना है 10x है ना, 10x का ये 60% खर्च कर रहा है तो 40% बचत कर रहा है, ठीक है। उसका वैल्यू दिया हुआ है बचत का 12y, 12y, 10 से 10 चला गया, 4 से 4 दिया 12, x बराबर कितना आ गया 3y आ गया। यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि x बराबर क्या आया 3y। अब यहाँ पे x का मान बैठा देते हैं सब जगह, कहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे और यहाँ पे, x की जगह 3y, तो ये कितना हो जाएगा 9 27y, ये 15 45y, समझ रहे हैं, और ये 30y। यहाँ तक क्लियर। अब देखिए क्या बोल रहा है, पी क्यू और आर के खर्च का अनुपात, ये इनकम उनका हो गया, ये बचत हो गया, खर्च कितना हो गया 27 में से 10 चला गया, कितना नीचे बताते हैं ना, 27 में से 10 गया तो 17y, दोनों y है ना, ये 45 में से 15 चला गया, 45 में से ये 15 चला गया, कितना हो गया 30y। यहाँ पे 30y है, उसमें से 12y चला गया, कितना बच गया 18y, मतलब 17:30:18। क्लियर, चलिए सिंपल क्वेश्चन है, थोड़ा सा
ध्यान देने का जरूरत है। 11 नंबर देखते हैं। आर ने पी को 100 रुपये का भुगतान 5 रुपये, 2 रुपये और 1 रुपये के सिक्कों से किया। भुगतान में कुल 40 सिक्कों का उपयोग किया गया है। भुगतान में 5 रुपये के सिक्कों की संख्या कितनी है? ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करने का तरीका बताता हूँ। 5 रुपये के सिक्कों की संख्या बोल रहा है ना, ये ऑप्शन से बनेगा। सबसे पहली बात, ये कितनी होगी ये पूछ रहा है। पहला में 17 दिया हुआ है, इसको बैठा के देख लेते हैं। 17 पचे 17 गुने 5, 85 रुपया हो गया। अब कितना चाहिए हमें? 15 रुपया और चाहिए। और सिक्के कितने बचे हुए? टोटल 40 सिक्का है, उसमें से ये 17 सिक्का चला गया, बाकी बच गया 23 सिक्का। 23 सिक्का में 15 रुपया लाना पॉसिबल है? अगर सब सिक्का कम से कम 1 रुपया का, अगर सिर्फ 1 रुपया का भी लेंगे तो 23 सिक्का का 23 रुपया, और यहाँ तो 15 रुपया बोल रहा है, तो पॉसिबल नहीं है। इसलिए 17 तो नहीं होगा। क्लियर? क्योंकि 85 रुपया हो चुका है, बस 15 रुपया हमें चाहिए। 23 सिक्कों में नहीं होगा। 17 नहीं होगा मतलब 18 भी नहीं होगा। 16 पे भी एक बार देख लेते हैं। 16 पचे 16 गुने 5, 80 रुपया हो गया। अब इन्हें कितना चाहिए? 20 रुपया चाहिए। सिक्का कितना बचा हुआ है? 16 सिक्का था, मतलब 40 सिक्का है, 16 उसमें से निकल गया। अब बच गया 24 सिक्का। 24 सिक्का में 20 रुपया, नॉट पॉसिबल। फिर से तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। 13 वाला एक ही ऑप्शन बचा है, हो जाएगा। क्लियर? अगर पूछेंगे 13 रुपया में 5 रुपया कितना है, 2 रुपया कितना है, 1 रुपया कितना, तो 13 तो निकाल दिए पहला, ये 5 रुपया का सिक्का, तो 13 गुने 5 65 रुपया हो गया। अब कितना सिक्का बच गया है? सिक्का बच गया है 27, और हमें कितना चाहिए? 35 रुपया। तो इसमें देखिए ऐसे सॉल्व किया जाता है कि 1-1 रुपया का अगर 27 सिक्का होगा तो सिर्फ 27 रुपया होगा। 8 रुपया और चाहिए, वो 8 रुपया कहाँ से आएगा? 2 के सिक्के से आएगा। तो अगर 2 का 8 सिक्का है, 2 का कितना? 8 सिक्का 16 रुपया, बाकी कितना बच गया? 13 और 8 21, बाकी 29 19 19 19 सिक्के कितने का हो जाएगा? 1 रुपया का हो जाएगा। तो 19 रुपया देखिए जोड़ के हो रहा है 65 65 16 19 100 रुपया, है ना? तो ये ऐसे भी सॉल्व किया जा सकता है, लेकिन अगर 2 का वैल्यू देता तब, 1 का सिर्फ दिया है, मतलब क्या करना है? इसमें आपको ऑप्शन से जाना है। 12 नंबर देखते हैं। सी और डी की आय का अनुपात क्रमशः 3 और 4 है, और उनके खर्च का योग 1200 रुपया है, सॉरी 12,000 रुपये है। सी की बचत डी के खर्च के बराबर है, उनकी कुल बचत कितनी है? मान लेते हैं सी की बचत बराबर एक्स मान लेते हैं, बराबर क्या होगा? डी का खर्च, और ये उनके खर्च का योग दिया हुआ है ना 12,000 रुपया। तो डी का खर्च कितना है? एक्स। तो सी का खर्च कितना होगा? सी का खर्च कितना होगा? डी का खर्च एक्स तो दिया हुआ है, तो सी का खर्च होगा 12,000 माइनस एक्स। यहां तक समझ में आ गया होगा? अब दोनों का आय का अनुपात दिया हुआ है, तो आय लिख देते हैं। डी का खर्च, डी का आय दिया हुआ है, डी का बचत नहीं दिया हुआ है। सी का बचत दिया हुआ है, तो सी का यहाँ से खर्च निकल गया। अब मान लेते हैं डी का बचत, वो कितना है? वाई मान लेते हैं। क्या मानेंगे? वाई। तो अब सी का बचत और सी का खर्च दोनों जोड़ देते हैं। सी का बचत यहाँ है, सी का खर्च यहाँ है, दोनों को जोड़ देते हैं तो सी का आय निकल जाएगा। मतलब 12,000 माइनस एक्स प्लस एक्स, ये सी का आय हो गया। और डी का आय क्या होगा? डी का खर्च प्लस डी का बचत, मतलब एक्स प्लस वाई बराबर क्या हो जाएगा आपका? 3:4। ये एक्स से ये एक्स कट गया, बाकी ऊपर 12,000 बचा, 3 से काट दीजिए, 3 4,000 में कट गया। तो एक्स प्लस वाई कितना आ गया? एक्स प्लस वाई आ गया 16,000। अब देखिए क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, उनकी कुल बचत। सी की बचत कितना है? एक्स। डी का बचत कितना है? वाई। तो एक्स प्लस वाई वही हो गया ना, सी की बचत प्लस डी की बचत, कुल 16,000 रुपये। क्लियर? तो ये 16,000 आंसर। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। 3 4 6 7 का यौगिक अनुपात 36 और x है। x का मान ज्ञात कीजिए। क्लियर?
देखिए ये वाला कैसे होता है, ये बटे ये और ये बटे ये, सॉरी ये गुने ये, मतलब 3 गुने 6 बटे 4 गुने 7 बराबर क्या होगा 36 बटा एक्स। 3 छक 18, 18 दूनी 36, एक्स बराबर क्या होगा 28 दूनी 56। ठीक है, पहला को तीसरा से ये रेशियो में आ जाता है ना, तो पहला को तीसरा से गुना करेंगे, दूसरा को चौथा से। नेक्स्ट चलते हैं। एक संख्या 37 को 2 भागों में इस प्रकार विभाजित किया गया कि एक भाग का 5 गुना और दूसरे भाग का 11 गुना मिलाकर 227 के बराबर है। पहली संख्या x, दूसरी संख्या y, दोनों का योग 37। पहली संख्या का 5 गुना प्लस दूसरी संख्या का 11 गुना बराबर 227। एक्स वाई काटना है, पूछ क्या रहा है छोटी संख्या के 9 गुना का मान। छोटी संख्या इसमें से कौन है पता नहीं, तो इसको गुना कर देते हैं 5, कितना हो जाएगा, अरे हाँ ये अलग हो रहा है ना, यहाँ से अलग एक लाइन खींच देते हैं। क्लियर, चलिए। तो ये 5x हो गया और ये 5y बराबर 37 बचे 185, 30 बचे 150, 7 बचे 35। ये माइनस और ये माइनस, कितना हो गया 6y बराबर 15 27 42, y बराबर कितना आ गया 7, y 7 है, x कितना है यहाँ पे बैठा देंगे इक्वेशन में, तो x बराबर 30। पूछ क्या रहा है छोटी संख्या का 9 गुना, छोटी संख्या कौन सा है y है, इसका 9 गुना कितना हो जाएगा 63। क्लियर, चलिए। जब 8 p 16 और 18 समानुपात में है तो p और 12 का तृतीय अनुपात ज्ञात कीजिए। ये समानुपात में मतलब 8 बटे p बराबर 16 बटे 18, 8 से 8 दूनी 16, 2 से 2 9 18, p बराबर 9। तो p और 12 का तृतीय अनुपात बोल रहा है, तृतीय अनुपात क्या होगा 9 बटे 12 बराबर 12 बटे x, यही होगा। अगर तृतीय पूछता है तो पहली संख्या बटे दूसरी संख्या बराबर दूसरी संख्या बटे तीसरी संख्या। 9 से काट देते हैं, 3 तिया 9, 3 चक 12, फिर ये 3 से काट देते हैं, 3 चक 12, x बराबर कितना हो जाएगा 4 चक 16। कुछ क्या रहा तृतीय अनुपात वही x 16। क्लियर। 144, 192 और 216 का चतुर्थ अनुपात ज्ञात कीजिए। चतुर्थ अनुपात में क्या होता है पहली संख्या, मान लेते हैं चतुर्थ अनुपात क्या है, चतुर्थ वाला वो x मान लेते हैं, पहली संख्या बटे दूसरी संख्या बराबर दूसरी तीसरी संख्या बटे चौथी संख्या, चौथी संख्या x माने हम लोग, ऐसे कर देते हैं। हाँ सॉल्व करते हैं, 16 44 से नहीं, हाँ हो जाएगा 16 12 192, 9 से काट देते हैं, 9 दूनी 18, 9 चक 36, x बराबर कितना हो जाएगा 12 गुनी 24, 12 दूनी 24, 12 चक 48, 288। 17 देखते हैं। 4a और 16a का चतुर्थ अनुपात 81 है, a का मान ज्ञात कीजिए। पहली संख्या बटे दूसरी संख्या बराबर तीसरी संख्या बटे चौथी संख्या, चौथी संख्या दे ही दिया है 4 4 चक, तो ए स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 81 बटे 4, ए बराबर क्या हो जाएगा रूट निकाल देंगे तो 9 बटे 2। ए और बी की आय का अनुपात 3:2 है, खर्च का अनुपात 4:3 है। अगर वे क्रमशः 2000 व 900 रुपये बजाते हैं तो ए की आय ज्ञात कीजिए। ए और बी के है ना, हाँ ये हो गया, ऐसे लिखेंगे, नहीं हाँ ठीक है, आई क्या हो गया यहाँ पे a, यहाँ पे b, a का 3x, b का 2x। अब खर्च लिख देते हैं, खर्च कितना है 4y और 3y, इक्वेशन दे दिया ना, 3x माइनस 4y बराबर 2000 रुपये बचा रहा है, दूसरा में 2x माइनस 3y बराबर 900 रुपये बचा रहा है। इसमें क्या करेंगे, पूछ क्या रहा है a की आय, x का वैल्यू पूछ रहा है तो y का कटना चाहिए,
यहाँ गुने 3, यहाँ गुने 4 हो गया। 3 दिया, इसमें 9x माइनस 12y बराबर 6000। दूसरे में कितना हो जाएगा 8x माइनस 12y बराबर 3600। काट दीजिए, ये माइनस ये प्लस ये माइनस, ये सिर्फ x, ये तो कट ही जाएगा। x बराबर कितना आ गया 2400। कुछ कह रहा है a की i कितनी है 3x, तो 2400 गुने 3 बराबर 7200। 19 नंबर देखते हैं। सभी पुरुषों व महिलाओं में बांटी गई सैलरी का अनुपात कितना है 5:6, जबकि एक पुरुष व एक महिला की सैलरी का अनुपात 3:2 है। पुरुष व महिला की संख्या का अनुपात ज्ञात कीजिए। ओके, पुरुष का सैलरी कितना है 3x, महिला का 2x। सैलरी कितना बांटा गया है, इसको बांटा गया है 5y मान लीजिए, और इसको कितना बांटा गया है 6y। उनका संख्या बोल रहा है ना। सैलरी दिया गया है 5y और इसको दिया 5y, आदमी कितना 3x, इसको दिया गया 6y, आदमी है 2x, राइट, मतलब महिला जो भी। इन दोनों का अनुपात पूछ रहा है, तो पुरुष और महिला का अनुपात निकल जाएगा। टोटल सैलरी बटे एक आदमी का सैलरी, टोटल संख्या निकल जाएगा पुरुषों का और ये महिलाओं का। देखिए यहाँ से y से y ये उड़ा दीजिए, x उड़ा दीजिए, 2 से 2 तिया 6, क्या आ जाएगा 5:9। ये 3 उधर चला जाएगा ना गुना के। 20 नंबर देखते हैं। दो दोस्तों की आयु का अनुपात 4:3 है, जो 4 वर्ष बाद 6:5 हो जाएगा। अब से 22 वर्ष बाद उनकी आयु का योग क्या होगा। उनका आयु का अनुपात अभी क्या है, ये बढ़िया समझिएगा, 4:3। 4 वर्ष बाद कितना हो जाएगा 6:5। कितना वर्ष बाद 4 वर्ष बाद हो रहा है। यहाँ पे देखिए कितना का रेशियो बढ़ रहा है, 2 का रेशियो बढ़ रहा है। पहले 4 था 6 हो गया। ये कितना का बढ़ रहा है 2 का रेशियो। कितने साल में 4 साल में। 4 साल में 2 का रेशियो आ रहा है, तो 1 साल में 2 का रेशियो आएगा, 2 साल में 4 का रेशियो, तो 1 रेशियो बराबर कितना होगा 2 साल। तो उनका आयु का अनुपात कितना होगा, ये वाला 4 रेशियो में ना, तो ये 8 साल और ये 6 साल। ठीक है, अब से 22 वर्ष बाद उनकी आयु का योग। 22 वर्ष बाद इसका आयु क्या होगा 8 + 22, इसका 6 + 22, 22 8 30 + 22 6 28, कितना हो जाएगा 58। समझ में आ गया। इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ लीजिए कि रेशियो में कितना का डिफरेंस आ रहा है 2 का, कितने साल में 4 साल में। तो एक रेशियो का डिफरेंस कितने साल में आ रहा है 2 रेशियो में, 2 साल में। ये 4 रेशियो था पहले, अब 6 रेशियो हो गया है 4 साल में। ये 4 रेशियो कब था जब वो 8 साल का था, अब 12 साल का हो गया है ना। चलिए थोड़ा पानी पी लिया जाए। वर्तमान में ए और बी की आयु का अनुपात क्रमशः 2:3 है। 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 3:4 हो जाएगा। वर्तमान में बी की आयु क्या है, अभी कितना है 2:3 ए और बी का। 5 वर्ष बाद कितना हो जाएगा 3:4। ये 5 है ना बीच में, 5 वर्ष में हो रहा है ना, कितना का अंतर है 1 रेशियो का, यहाँ भी 1 रेशियो का। ये देखिए कि दोनों तरफ रेशियो बराबर होना चाहिए, दोनों में 5 साल इक्वल चेंज हो रहा है ना। रेशियो बराबर 1 रेशियो बराबर, ये 5 साल आ रहा है, 2 रेशियो बराबर कितना होगा 2 × 5, ये 10 साल, ये 3 × 5, ये 15 साल। अब क्या देखना है वर्तमान में बी की आयु, 15 वर्ष। वर्तमान में ए की आयु बी से 3 गुनी है, सी बी से 5 वर्ष बड़ा है। ए बी सी की आयु का योग इतना है 5 वर्ष पहले, सी बी से 5 वर्ष। ए की आयु बी से 3 गुनी है। ए की आयु मान लेते पहले बी का मानते हैं, बी का आयु कितना है एक्स, ए की आयु 3x, सी कितना है बी से 5 वर्ष बड़ा x + 5, तीनों का योग 75 वर्ष। 3x + x 4x + x 5x + 5 है ना, तीनों का a + b + c बराबर a + b + c बराबर 5x + 5 बराबर 75 साल।
ये 5 लीजिए को उधर घटा दीजिए, 70 हो जाएगा। x बराबर कितना आ जाएगा? 70/5 14 साल। 5 वर्ष पहले बी की आयु और अब से 3 वर्ष बाद ए की आयु का अनुपात। 5 वर्ष पहले बी की आयु अभी कितना है? 14 साल। ये 42 साल, ये 19 साल। ठीक है, 5 वर्ष पहले बी की आयु क्या होगा? 14 माइनस 5, 9 साल। अब से 3 वर्ष बाद ए की आयु, अब से 3 वर्ष बाद ए की आयु क्या होगा? 42 3 45, 1:5। ठीक है, चलिए 23 नंबर देखिए। सोनाली और मोनाली की वर्तमान आयु 5:3 के अनुपात में है। अब से 5 वर्ष बाद उनकी आयु 10:7 के अनुपात में हो जाएगी। तो मोनाली की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। ये सोनाली, ये मोनाली, बाद में कितना हो रहा है? 10:7। कितने साल बाद? 5 साल बाद। ये देखिए कितना का रेशियो है? 5 का, ये 4 का। रेशियो सेम हो रहा है? नहीं हो रहा है। अब क्या करना पड़ेगा? दिमाग लगाइए, समझ में आ जाएगा। नहीं समझ में आएगा। यहाँ देखिए, यहाँ पे कितना का अंतर है? 2 साल का, यहाँ पे 3 साल का। तो दोनों को इक्वल बराबर लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? ऊपर में यहाँ पे 3 से गुना कीजिए और इसमें कितना से गुना कीजिए? 2 से। अब समझ में आ जाएगा। 5 दिया 15:3 दिया 9। सेकंड में क्या है? 10 दूनी 20:7 दूनी 14। अब देखिए कितना का अंतर हो रहा है? 5 रेशियो का। यहाँ पे देखिए 5 रेशियो का, और 5 साल का तो गैप बन ही रहा है। मोनाली की वर्तमान आयु पूछ रहा है। 5 रेशियो का वैल्यू 5, 1 रेशियो का वैल्यू 1। मोनाली की आयु क्या है वर्तमान में? 9। तो 9 गुने 1 9 ही हो जाएगा, है ना? सिंपल। चलिए 24 नंबर देखते हैं। अमित के पिता की आयु अमित के 6 गुना है। अमित की आयु अगर x है तो उसके पिता की आयु, पिता लिख देते हैं यहाँ पे, पिता की आयु 6x। 6 साल बाद वह अमित की उम्र के 3.5 गुना होगा। 6 साल बाद अमित की आयु कितनी होगी? x+6। पिता की आयु 6x+6, जो कि कितने के बराबर है? इसके 7.5 गुना, मतलब इसके 7/2। क्या हो जाएगा? 7x+42 बराबर 12x+12। ये x इधर लेके चले जाएंगे, कितना हो जाएगा इधर? 5x, और 12 इधर ले जाएंगे तो 30। x बराबर कितना आ गया? 6 आ गया। अगले 9 वर्षों के बाद उनकी आयु, अमित की आयु कितनी बनेगी? अगले 9 वर्ष बोल रहा है ना, अब भी कितना है? मतलब 6 वर्ष बाद कितना है इन दोनों का आयु? इसका, अमित का 6 दूनी 12। अमित का अब भी 6 साल बाद उम्र क्या है? 12 साल। और उसके पिता की आयु कितनी है? इसका 3.5 गुना, बात या 36 और 6 42। अब क्या बोला? अगले 9 वर्षों बाद। इसमें +9 कीजिए, इसमें भी +9 कीजिए। कितना हो गया? 12 9 21, और ये 42 और 9 42 और 9, और 1 सेकेंड, हाँ 12 और 36 और 42, हाँ तो 42 और 9 51। 21 का कितना गुना? 51 हो जाएगा। तो 51/21, 17/7, 7 दूनी 14 3 17, 2.3/7 गुना। क्लियर? ये वाला। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, थोड़ा सा लंबा था क्वेश्चन। 25 नंबर। पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योगफल 52 वर्ष है। अब से 4 वर्ष बाद पुत्र की आयु पिता की आयु के 1/4 होगी। अभी क्या है? x और y मान लेते हैं। पिता की x, पुत्र की y 52 वर्ष। अब से 4 वर्ष बाद पिता की आयु कितनी होगी? x+4, और पुत्र की आयु कितनी होगी? y+4। पुत्र की आयु पिता की आयु के 1/4 होगी। पिता की आयु के 1/4, मतलब x+4 बराबर कितना आ गया? 4y+16। ठीक है, और x+y का वैल्यू दे दिया है 52। x की जगह y का वैल्यू बैठा दें 10 पिता। तो x बराबर क्या है? सिर्फ x बराबर 52 - y होगा। यहाँ पे वैल्यू बैठा दीजिए, क्या हो जाएगा?
ये इस तरह से करनी है ना, x की जगह 52 माइनस वाई प्लस 4 बराबर 4y प्लस 16। y इधर ले जाकर जोड़ दीजिए, 5y, ये y है, 5y बराबर 52 4 56, 56 माइनस 16 40। y कितना आ गया? 8 आ गया। y 8 है तो x कितना है? x 52 माइनस y है तो 44। यहाँ तक समझ में आ गया। अब से 10 वर्ष बाद, अब से 10 वर्ष बाद कितना होगा? x प्लस 8, मतलब 8 प्लस 10 18 हो जाएगा, और इसमें प्लस 10 करेंगे तो 54 हो जाएगा। ठीक है। पुत्र और पिता की आयु का अनुपात, पुत्र का 18 है, पिता का 54 है, 18 तिया 54, एक अनुपात। थोड़ा सा लेंदी लेंदी क्वेश्चन है, समझ जाइए, आराम से समझिएगा, समझ में आ जाएगा। मतलब कैलकुलेशन थोड़ा सा लेंदी है, बहुत ज्यादा नहीं। यदि पिता व पुत्र की आयु का अनुपात 5:2 है और उनकी आयु का गुणनफल 1000 है, तो 10 साल बाद पिता की आयु क्या होगी? ये 5x पिता की, पुत्र की 2x, दोनों का मल्टीप्लीकेशन मतलब गुणनफल कितना है? 1000। 5 दूनी 10, 0 कट गया, एक्स स्क्वायर बराबर 100, x बराबर 10। 10 तो पिता की उम्र कितनी हो गई? 10 बचे 50। क्या पूछ रहा है? 10 साल बाद पिता की आयु, प्लस 10 ऐड कर दीजिए, कितना हो जाएगा? 60। हो गया। चलिए, कॉफी और चाय की कीमतों का अनुपात 3:4 है और एक परिवार द्वारा इनकी खपत का अनुपात 4:7 है, तो कॉफी और चाय पर खर्च का अनुपात ज्ञात कीजिए। कीमत कितना है? 3, इसका कीमत कितना है? 4। उनकी खपत कितनी है? ये 4 खपत कर रहा है, ये 7 खपत कर रहा है। खर्च का अनुपात पूछ रहा है ना, तो ये 3 इंटू 4 कर देंगे, 3 4 12 अनुपात 4 7 28, मतलब 3:7 है ना। अब 3x मानिए, 4y मानिए, फिर दोनों गुना कीजिएगा, यहाँ पर xy आएगा, फिर यहाँ पे xy आएगा, उसको काटिए ऐसे करके। बात तो वही है, जहाँ पे आपको दिख जाए कि यहाँ पॉसिबल है कि कट सकता है, तो वहां पे जरूरत नहीं है लेने का। तीन शराबों में, तीन शराबों ए, बी और सी की सांद्रता क्रमशः 10%, 20% और 30% है। इन्हें 2 3 x के अनुपात में मिलाया जाता है, जिससे 23% सांद्रता वाले घोल बनता है। x का मान होगा। पहले में कितना है? 2 है। ए करके मानते हैं ना, ए करके आपको समझ में आएगा, आसान है, ऐसे जरूरत नहीं है मानने का भी, फिर भी मानते हैं। पहला क्या है? इतना उसमें शराब है, उसका 10% मतलब 1/10, प्लस दूसरे में कितना है? 3a है, 3a उसमें 20% मतलब 2/10। तीसरा में क्या है? ax है, उसका 30%, 3/10 बराबर कितना हो जाएगा? 2 3 5, 5 प्लस एक्स ए का 23/100, ये सांद्रता हो जाएगा कुल का। देखिए सब में कॉमन है ना 10, तो यहाँ 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 और ये वाला एक यहाँ उड़ा दिए। अब कितना बच गया? 2a प्लस 3 दूनी 6a प्लस 3xa बराबर 5 प्लस एक्स ए इंटू 10, यहाँ पे बटे 10 भी है, जो कि इधर 10 लाके गुना कर देंगे। ठीक है, यहाँ देखिए ए ए ए कट गया, 2 6 8, 8 दे के 80 प्लस 30x बराबर 23 बचे 115 प्लस 23x, x को ले जाके इधर घटा देंगे, 7x बराबर 35, x बराबर कितना आ गया? 5। हम्म 28 नंबर। मिश्र धातु ए में केवल धातु x और y होते हैं, जिनका अनुपात 5:2 है, जबकि मिश्र धातु बी में इनका अनुपात 3:4 है। मिश्र धातु सी को मिश्र धातु ए और बी को 4:5 में मिलाकर तैयार किया जाता है, तो मिश्र धातु सी में x की प्रतिशतता क्या होगी? अरे यार इतना क्यों होता, सिंपल ही है, थोड़ा सा समझिएगा। x और y है, इसमें कितना है? 5:2 में, इसमें ठीक है, छोड़िए। देखिए पहले में क्या है?
5:2 में है x बाई ए में, है ना। बी में कितना में है, 3:4 में। और टोटल कितना है, 4:5 में मिला जाना, मतलब 4 और 5, 4:5 मतलब 4×5, टोटल 9 मिला रहा है। यहाँ पे देखिए 5×2 7, 3×4 7। हम 4 और 5 में तो मिलाया जा रहा है, ठीक है। ना 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 ऐसे नहीं, हाँ यहाँ देखिए 5×2 7, 3×4 7, मतलब कि 7 से ये दोनों कट रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि 7 को 5 और 2 भाग में बांटा जा रहा है, 7 को 3 और 4। तो अगर 7 का ये मल्टीपल कर दें तो बनाना आसान होगा, तो इसीलिए क्या करेंगे, इंटू 7, मतलब 28:35। रेशियो में हम लोग कुछ भी गुना कर दे उससे कोई फर्क पड़ता है, नहीं पड़ता है। तो ये कितना है, ये मान लेते हैं ये 28 केजी, या जो भी बोलिए, 28 केजी है। ये कितना है, ये 35 केजी है। किसी से भी किसी को गुना कर दीजिए, अनुपात को फर्क पड़ता है नहीं, है ना। 4:5 में मिला ही रहा, मतलब ये 28 किलो मिला रहा है, ये 35 किलो मिला रहा है ना। 5:2 है, मतलब टोटल 7, 7 का वैल्यू 28, तो 5 का अनुपात कितना होगा, 28/7, मतलब 4, 4×5 20। पहले में 20 है और 8, ये 7, 7×5 35, यहाँ पे 5 आ रहा है, 5 से गुना कर दीजिए, 5 किया 15×5 20, इस रेशियो में जाके मिल जाएगा। तो टोटल कितना हो जाएगा, 35:28, मतलब 5:4। ये वैल्यू समझ में आ गया कि उसमें 5:4 में होगा कौन, x 5 होगा और y 4 होगा। पूछ क्या रहा है, सी में x धातु की प्रतिशतता, x कितना है 5/9 गुने 100, मतलब 500/9, 9×5=45, 9×5=45, पूर्णांक 5/9%। क्लियर। थोड़ा सा आपको टफ लग सकता है, ऐसा टफ है नहीं, क्योंकि 4:5 में मिला रहे हैं हम लोग, इसको इस तरह से डिवाइड किए हैं कि ये दोनों से कटे। ये भी 7 के रेशियो में, ये भी 7 के रेशियो में। ये कितना आ रहा था, 4×5 9 आ रहा था, इसलिए 7 से इसको गुना कर दिए। इसका 28 केजी ले लिए, इसका 35 केजी ले लिए, हो गया। चलिए 30 नंबर देखते हैं। 2 बर्तनों में दूध और पानी का अनुपात 1:3 व 2:3 है। अगर दोनों बर्तनों की दूध 1:1 में मिलाया जाए तो नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात, ये कितना है, 1:3। दूसरा 2:3। अब देखिए यहाँ पे कितना आ रहा है, 1 और 3 4 आ रहा है, ये 2 3 5 आ रहा है, 4 और 5 में यहाँ कितना है, 1 1, 1:1, मतलब 2 आ रहा है। अब इन दोनों को इक्वल करने के लिए इसमें कितना गुना करना पड़ेगा, 4×5 20, 20 गुना करने से क्या होगा, 20 नहीं, अगर 10 भी गुना करेंगे तो 3 1 4 नहीं, 20 गुना करेंगे तो 20 गुना करने से क्या होगा कि 20 केजी मान लेंगे, तो दोनों से कट रहा है ना। इसका मान लेते हैं 20 केजी, मतलब 20 लीटर, जो भी, इसमें भी 20 लीटर है, दोनों इक्वल है ना, 1:1 में। तो इसमें दूध कितना होगा, 1:4 3 में है, मतलब 1:3 = 4, 4 का वैल्यू कितना दिया हुआ है 20, 1 का वैल्यू कितना आ जाएगा 5, तो 5:15। दूसरे में क्या हुआ, 2 3 5, 5×5 तो 4 दूनी 8, 4 12, 8×5 13:27, यही हो जाएगा। 31 देखते हैं। 12 लीटर के 3 बर्तन जिसमें दूध और पानी का अनुपात क्रमशः 2:1, 3:1, 3:2 है। अगर तीनों बर्तनों को एक बड़े बर्तन में डाल दिया तो नए मिश्रण में दूध व पानी का अनुपात बताएं। 12 लीटर का है ना, उसमें 2:1 में दूध और पानी है, 2:1 में लिख देंगे, 3:1 में, और ये 3:2 में दूध और पानी। और सबका कितना कितना लीटर है, 12 12 12, 2:1 बराबर 12, तो कितना हो जाएगा, 2 1 3 3 4 12, मतलब कि 8:4, 8 दूध है 4 पानी है। इसमें क्या होगा, 3 1 4 12, मतलब 9 दूध 3 पानी, 3 2 5, 5 को 12 को डिवाइड मारेंगे 5 से, मतलब 2.4, 24 तिया 72, 7.2, 24 दूनी 48, यहाँ 4.8 जोड़ देते हैं, क्योंकि तीनों को एक ही में डाल दिया गया है। 9 17 7 24.2 दूध, पानी कितना हो जाएगा, 4 3 7 4 11.8, ये पानी। पॉइंट से पॉइंट को काट दीजिए, 2 से काट दीजिए, 121, ये 59।
तो 31 नंबर हो गया। थोड़ा पानी पीते हैं यार, गला बहुत सूखता है। हम्म, 2 kg मिश्र धातु में 1/2 जिंक और बाकी तांबा है, को 3 kg मिश्र धातु मिलाया जाता है जिससे 1/3 जिंक व बाकी तांबा है। नए मिश्रण में जिंक और तांबे का अनुपात। 2 kg में कितना जिंक है? 1/2 भाग, इसका मतलब 1 kg। यहाँ जिंक लिख देते हैं, यहाँ तांबा मतलब तांबा ही लिखते हैं, Tm, तांबा। ऐसे क्या होता है? कॉपर होता है ना। ये एक है, बाकी का बच गया, एक बच गया। 2 kg था ना, 1 kg जिंक, 1 kg तांबा। 3 kg मिश्र धातु में क्या है? जिंक 1/3। 3 kg में 1/3 है, मतलब कि 1 kg जिंक हो गया, बाकी बचा हुआ 2 kg तांबा। तो नए मिश्रण में जिंक और तांबा कितना है? इसमें 2 है, इसमें 3 है। 33 देखते हैं। पानी को दूध के साथ इसकी जिसकी कीमत 32 रुपये प्रति लीटर है, किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए ताकि मिश्रण की कीमत 28 रुपये प्रति लीटर हो? दाम कितना है? 32। पानी का दाम 0। मिलाने के बाद कितना होना चाहिए? 28। यहाँ से 0 से 28 से माइनस किए 0, यहाँ 32 में से 28 गया तो 4, मतलब 7:1। ये काट देंगे ना, यहाँ 7, यहाँ 1, मतलब 7:1 में। तो इसमें पानी कितना मिलाया जाना चाहिए? 1:7। पानी का किधर है? ये वाला है ना 0, ये तो 1:7। 55 लीटर के मिश्रण में फल का जूस और पानी का अनुपात 4:1 है। मिश्रण का अनुपात 2:1 बनाने के लिए कितने लीटर पानी मिलाना चाहिए? कितना में है? 55 लीटर है, कितना रेशियो में? 4:1। 55 को काट देंगे किससे? 4 और 1 5 से, 5 से काटेंगे तो कितना आएगा? 11। इसमें मिश्रण में जूस कितना हो जाएगा? 11 चक 44 और पानी 11। इसका अनुपात 2:1 बना रहा है ना, क्या मिला के? पानी मिला के। कितने लीटर पानी मिलाया जाना चाहिए? ये तो 44 का 44 ही रहेगा। 1/2 मतलब कि अगर ये 44 है तो ये कितना होना चाहिए? 22 होना चाहिए। तो इसमें +11 करेगा तो ये 22 आ जाएगा, है ना। 2:1 यही बनाने के लिए बोल रहा था, मतलब +11 जोड़ना है पानी, +11। क्लियर? इसको एक और तरीका से बनाया जा सकता है, एलिगेशन से। देखिए कैसे। इसमें जूस और पानी दिया हुआ है, लेकिन मिलाना पानी, इसलिए हम लोग क्या लेंगे? इधर जूस लेंगे 4/5। पानी कितना? 0। बनने के बाद कितना हो रहा है जूस का वैल्यू? 2/3। ऐसे कर देंगे, आ गया 2/3। इधर बच दिया 15, बच दिया 15, मतलब 3 चक 12 -3 बचे 15 10, 2/15। 2 से 2 काट दीजिए, 3 से 3 बचे 15, मतलब 5:1 का रेशियो आ रहा है। ये 55 लीटर है ना, ये मिश्रण शुरू में है, ये बाद में पानी मिला। इसका वैल्यू दे दिया 5 = 55, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा? 11 लीटर। ठीक है, दोनों मेथड से आप देख लीजिए। 35। ए और बी मिलकर एक व्यवसाय शुरू करते हैं। ए का निवेश बी के निवेश का 7 गुना है। ए का निवेश कितना है? बी के निवेश का 7 गुना। 2,75,000 रुपये के वार्षिक लाभ में ए का हिस्सा कितना है? हिस्सा किस पे डिपेंड करता है? जितना निवेश किया है। ए का निवेश बी के निवेश का, बी मान लेते हैं एक्स निवेश किया, तो ए कितना किया? 7x। टोटल 2,75,000 रुपया। 2,75,000 में किसका पूछ रहा है? ए का हिस्सा। ए का हिस्सा 7x है, 7x लगाया था, टोटल कितना था? 8x। 8 से डिवाइड इसको मारे ना, तब तो 7 से गुना करेंगे। x से x काट दीजिए, 8 से कट रहा है क्या? 8 से 275 रहने दीजिए, 1,000 को काट देते, कितना होने कटेगा? ऐसे काटेंगे तो दिक्कत होगा, पहले 7 से गुना कर देते हैं। 1 2 3 3 सुना, 7 बजे 35 के 5, हाथ बचा 3, 7 3 52 का 2, हाथ बचा 5, 7 14 5 19, 19,25,000/8। अब डिवाइड मारिए, 8 दूनी 16, 3, 8 चक 32, 0, 8 छक 48, 2, 0, 8 दूनी 16, 4, 8 बचे 40, 2,40,625।
36। अनम और विकास एक व्यवसाय में 3:2 के अनुपात में निवेश करते हैं। यदि एक विशेष महीने में अनम को 3840 रुपए का लाभ मिलता है तो कुल लाभ कितना होगा? अनम कितना कर रहा है? 3x। विकास कितना कर रहा है? 2x। अनम को इतना मिलता है, अनम को कितना मिलता है लाभ में? 3840। ये किसको मिल रहा है? अनम को। तो टोटल पूछ रहा है कुल लाभ कितना होगा। टोटल कुल लाभ कितना है? 5x। 3x का वैल्यू दे दिया ये, तो 5x का वैल्यू पूछ रहा है। x से x काट दीजिए, 3 से काट देते हैं, 128 जीरो, 12,800 का आधा 6,400। 5 से गुना करने का तरीका क्या है? 190 बैठा के 2 से डिवाइड मार दीजिए, 6400। अरे रे रे, ए और बी ने क्रमशः 15,000 रुपये और 30,000 रुपये का निवेश करके एक व्यवसाय शुरू किया। यदि ए और बी का लाभ में हिस्सा क्रमशः 1:5 है तो ए और बी के निवेश की अवधि का अनुपात क्या होगा? ये 15,000 रुपये लगाया, कितने दिन के लिए? x दिन के लिए। ये कितने दिन के लिए लगाया? 30,000 लगाया, कितने दिन के लिए? y दिन के लिए। लाभ का हिस्सा क्या हो गया? इसको 1 मिल रहा है, इसको 5 मिल रहा है। 3 शून्य से 3 शून्य 15, 15 दूनी 30। x बटे वाई कितना हो गया? 2/5। यही तो है अवधि का अनुपात। ये x दिन के लिए लगाया था, y दिन के लिए, दिन वर्ष महीना जो भी, तो 2:5। क्लियर? ए, बी और सी ने कुछ निवेश किए और उनके निवेश की समय अवधि का अनुपात 3:2:7 है। ए, बी और सी के लाभ का अनुपात 4:3:14 है। तो ए, बी और सी के निवेश का अनुपात क्या होगा? कैसे निकालेंगे? अवधि, ये क्या है? अनुपात अवधि का, और लाभ का अनुपात, तो लाभ बटे अवधि करेंगे तो निवेश निकल जाएगा रेशियो। 4 लाभ है, 3 अवधि था। दूसरे में 3 लाभ है, 2 अवधि था। तीसरे में 14 लाभ है, 7 अवधि है। यही तो इनके निवेश का अनुपात भी होगा, है ना? अब क्या करेंगे? 7 से 7 दूनी 14, नीचे देखिए 3 है और 2 है, तो 6 से सबको गुना कर देते हैं, तब तो ये रेशियो हट जाएगा। तो 4/3 गुने 6 कर देंगे, बात 3/2 गुने 6। रेशियो में तो हम कुछ से भी गुना कर सकते हैं, लेकिन सबको करना पड़ेगा, है ना? 2 गुने 6 कितना हो जाएगा? 3, 3 दूनी 6, मतलब 8:2, 2 तिया 6, 9:6 दूनी 12, 8 9 12। पी ने 4,000 रुपये 1 साल के लिए निवेश किए। क्यू कुछ महीनों के बाद 6,000 रुपये का निवेश करके पी से जुड़ा। यदि 1 साल के अंत में पी और क्यू का लाभ 4:3 में है तो क्यू कितने महीने बाद जुड़ा? पी कितने दिन के लिए? 1 साल के लिए, 12 महीना, है ना? क्यू 6,000 रुपया दे के कितने दिन के लिए? x दिन के लिए। उनका लाभ का अनुपात 4:3, वही तो होगा। निवेश गुने अवधि बराबर लाभ। 3 शून्य से 3 शून्य उड़ा दीजिए, 4 से 4 दिया 12, 6 6 दूनी 12, ये 3 से ये 3 कट गया, x बराबर कितना हो गया? 2। ये 2 क्या हो गया? 2 कहां से आ गया? ये तो ठीक है, 4 से 4 कट गया। ये 3 कहां से आ गया यार? ओहो हो, सॉरी सॉरी सॉरी, काटने में गलती हो गया। ये 3 शून्य से ये 3 शून्य चला गया, ये 4 से ये 4 कट गया, है ना? ये 6 से 6 दूनी 12, x बराबर कितना हो जाएगा? 6। 6 महीना के लिए ये इन्वेस्ट किया था, तो क्यों कितने दिन बाद जुड़ा था? 12 महीना का था, 6 महीने बाद ये जुड़ा होगा, तब तो 6 महीना रहा था। इस पे ध्यान दीजिए, कितने महीने बाद जुड़ा था या कितने महीने के लिए रहा था, दोनों में अंतर हो जाता है। मयूर और अहम साझेदारी में प्रवेश करते हैं और उन्होंने निवेश 2:3 में किया। कुल लाभ का 10% दान दिया जाता है। यदि अहम का हिस्सा 4860 रुपया तो कुल लाभ कितना है? कुल लाभ मान लेते हैं 100x,
10% दान दे दिया लाभ का, तो कितना हो गया 9x। यही 9x को इन लोगों के बीच में बांटा जाता है, कितना में, एक का लाभ है 2a साझेदारी में और ये 3a, ये मयूर का है और ये आम का है। ये 2a लगाता है, ये 3a लगाता है। लाभ कितना है टोटल, 90 है भाई, 90x है ना। लाभ कितना है 90x। यदि अहम का हिस्सा 4860 है, 90x में से, 90x में से अहम का हिस्सा कितना होगा, इसका 3/5, क्योंकि टोटल 2a और 3a है, तो 3a अनम का हिस्सा टोटल 5 में से। इसका वैल्यू कितना दे दिया, 4860 रुपया। ए से ए काट दीजिए, 5 से 18 बार में, 18 से इसको काट दीजिए, 18 दूनी 36, 12, 18 सते 26 से 0, x बराबर कितना आ गया 810। ये आ गया 810। अब क्या पूछ रहा है, ये 90, तो ये 100x लगाया था ना, ये x बराबर, अरे यार ये x बराबर कहाँ से आया, तो कुल लाभ, गलती कहाँ हो रहा है, कुल लाभ 90x है, 90x का 3/5 अहम का, अहम क्या है, हाँ, तो 3/5 बराबर 4860 रुपया। 5 से काट दिया 18 बार में, यहाँ कुछ गलती हुआ है लगता है काटने में। टर्न करना पड़ेगा क्या, कहाँ इससे गलती हो जा रहा है भाई, ठीक से करना पड़ेगा। हाँ, ए से ए तो कट गया, एक शून्य से एक शून्य काट देते हैं, ऐसे ही कटेगा तो ठीक रहेगा। 9 से काटते हैं, 9 बचे 45, 3 9 चक 36, फिर 3 से काट दीजिए, 3 18 बार में, x बराबर क्या हो गया, 18 पचे 90, 90 आ रहा था यहाँ पे, 81 पता नहीं कैसे हो गया था, तो x बराबर 90 आ गया। टोटल लाभ कितना था 100x, तो 90 पे 100x का वैल्यू क्या हो जाएगा 9000। यहाँ पे कुछ मिस्टेक हुआ था कैलकुलेशन में। ए और बी ने एक व्यवसाय में 7:5 के अनुपात में पैसा निवेश किया। यदि कुल लाभ का 15% दान के लिए दिया जाता है और ए का हिस्सा 5950 है, तो कुल लाभ कितना है, कुल लाभ कितना है 100x। अभी भी 15% दान दे दिया, मतलब 85 बचा, वही 85 में से इन दोनों को बांटना है, कितना में 7:5 में, ए और बी। ए का हिस्सा 5950 रुपया है, ए का हिस्सा कितना होगा 85x, मतलब जो लाभ है उसका 7/12, ठीक है। इसका वैल्यू दे दिया 595, 5 लिखने भी नहीं आ रहा है, 50, काट देते हैं डायरेक्ट। 7 से 7 56, 7 बचे 35, 0, 85 से एक बार में उड़ा दीजिए, 0 बच गया, मतलब यहाँ बच गया 10, तो अरे हाँ यहाँ पे x बचा हुआ है ना, तो x बराबर क्या हो जाएगा 12 गुने 10, 120। कुल लाभ बोल रहा है, कुल लाभ यही है ना 100x, तो 120 पर 100x यहाँ पे लिख देते हैं, कंफ्यूजन में, इस पे 12,000 रुपया, ठीक है। 42, एक्स वाई और जेड एक साझेदारी में प्रवेश करते हैं। एक्स कुछ राशि का निवेश शुरुआत में करता है, वाई 4 महीने बाद एक्स के निवेश के 3 गुना राशि निवेश करता है, और जेड 9 महीने बाद वाई के निवेश की 2 राशि निवेश करता है। यदि वार्षिक लाभ 45,000 रुपया है ना, 4,50,000 रुपया, तो वाई का हिस्सा, एक्स मान लेते हैं शुरू में कितना लगा रहा है 100 रुपया, कितना दिन के लिए 12 महीना के लिए। वाई 4 महीने बाद मतलब 8 महीने के लिए कितना रुपया, एक्स के निवेश का 3 गुना 3x, है ना। और जेड 9 महीने बाद वाई के निवेश की 2 राशि, जेड 9 महीना बाद मतलब मात्र 3 महीना के लिए कितनी राशि, वाई की 2 मतलब 6x, है ना। तो इसका कितना हो गया 12x, ये हो गया 24x, और ये चौथिया 18x, ये मतलब उनका रेशियो हो गया लाभ में, है ना, रेशियो लिख सकते हैं यहाँ पे, लाभ में ये रेशियो है। यदि वार्षिक लाभ ना है 4,50,000 कुल लाभ, है ना, तो वाई का हिस्सा, वाई कहाँ है यहाँ पे है, वाई का हिस्सा कितना होगा 24x बटे जोड़ के 18 12 30 20 50 4 54x,
एक्स से एक्स काट दीजिए पहले ही। कितना से कट जाएगा, 3 × 8 = 24, 3 × 18, 18 मतलब 9 × 2 = 18, 9 बचे 45, 5 पे 4 शून्य, फिर 2 × 8, 5 से गुना कर दिए, 5 × 20, 2 लाख रुपया। आंसर 43 नंबर। ए तथा बी ने किसी व्यापार में 4:5 के अनुपात में निवेश किया। 10 महीनों बाद बी ने अपना निवेश वापस लेकर व्यापार से भागीदारी वापस ले ली। पहले वर्ष में व्यापार में 49,000 रुपये का लाभ हुआ। इस लाभ में बी का हिस्सा कितना था? बना देते हैं। ए और बी का क्या बोल रहा है, 4:5 में निवेश किया। 10 महीने बाद बी ने अपना निवेश वापस लेकर व्यापार से भागीदारी वापस ले ली। बी ने कितने महीने बाद? 10 महीनों बाद। और ये 12 महीने तक रहा है ना, मतलब 12 × ये 48 और ये 50। पहले वर्ष में व्यापार में 49,000 का लाभ हुआ। इस लाभ में बी का हिस्सा, बी का लाभ हिस्सा कितना होगा? 50। टोटल कितना है? 98 गुने 49,000। ये 2 बार में कट जाएगा, 2 से ये 25 बार में, 25 गुने 1000 कितना हो जाएगा? 25,000 लाभ। एक महिला ने 27,600 रुपये 3 शेयरों में 3, 4, 5 के अनुपात में निवेश किए, जो क्रमशः उस वर्ष पर 20%, 15% और 5% का लाभांश देती है। कुल लाभांश ज्ञात कीजिए। 27,600 को 3, 4 और 5 में निवेश किया है ना, इसका एक निकाल देते हैं, मतलब ये 3x, 4x, 5x है तो सिर्फ x का वैल्यू क्या होगा? 4, 3, 7, 5, 12, 12 से डिवाइड करते हैं, एक रेशियो निकल जाएगा ना, और 24, 12 तिया 36 पे 2 शून्य मतलब 2300। तो ये कितना होगा? 23 तिया 6900, 23 चक 9200, 23 बचे 15 से 11,500। कितना इन्होंने लगाया, इसमें कितना मिला? 20%। पहला में कितना मिला? 20%। इसका 20% मतलब 6900 का 2/10 है ना। थोड़ा काट के दिखाते हैं, 14, 12, 13, 100, 1380। इसका 15%, 92, 2 शून्य गुने 15/, 15% इसका निकालना है ना, 15/100, 2 शून्य से 2 शून्य, 15 नमा 35 से 15 30 के 0 में 3, 35 से 3, 138, ये 1300। इतना ही आ रहा है। इसमें कितना है? 5%, 11,500 का 5/100, 100 बचे 500, 575। टोटल लाभ कितना हो जाएगा? 13, 26, 2760, 2760 प्लस 500, 3260, 3260 प्लस 75, 3335। क्लियर? चलिए 45 नंबर देखते हैं। आरव और आनंद की आयु का अनुपात 4:7 है। यदि उनकी आयु का योग 55 वर्ष है तो 7 वर्ष बाद उनका आयु का अनुपात क्या होगा? ये 4x, ये 7x, दोनों बराबर 55, x बराबर 5, 7 × 4 = 11, 5 × 55, तो इसका कितना हो गया? 20 साल, इसका हो गया 35 साल। 7 वर्ष बाद कितना हो जाएगा? इसका 27 साल और इसका 42 साल। यही रेशियो होगा, मतलब 9:14 हो गया। अब लगता है रीजनिंग शुरू हो रहा है। वहां तक क्या था? मैथ्स। हाँ, रीजनिंग देखने से पहले थोड़ा पानी पिया जाए। तो क्या हो रहा है? ये 48 दिया हुआ है, ये 42, क्या हो रहा है? 4 ठीक 32 प्लस 10, ये संख्या आ जा रहा है। 4 32, 10, 42। उसी तरह से यहाँ देखिए 6 18, 10, 28, इसी में तो आ जा रहा है, फर्स्ट वाला ही है ना। 47 नंबर देखिए, अब तो एक ही पेन से बना देते हैं। 1 बचे 5, 11, 16, 2 7 14, ऐड करके देखते हैं। हाँ, एक पहली संख्या प्लस तीसरी संख्या प्लस 10 कितना हो रहा है? 16,
यहाँ पे देखिए 2 + 7, 2 + 7 प्लस 10 ऐड कर दीजिए 19, 5 3 8 10 18 ना, 8 4 12 10 22, ये वाला हो जाएगा। और 43 देखिए 12 96, हाँ बरोट 96 - 4 92, 16 छक 96 - 4, पहली संख्या गुने तीसरी संख्या -4, बीच की संख्या आ जाएगी, है ना। 14 26 से -4 122, 48 का भी ए, पहले में आंसर मिल जा रहा है ना, दूसरा में भी मिला था। नेत्र विज्ञान में क्या देखा जाता है? आंखों को। त्वचा विज्ञान में क्या देखा जाता है? त्वचा, त्वचा का इलाज किया जाता है, कुछ प्रॉब्लम है तो। 50 ऑर्थोपेडिक क्या होता है? हड्डी का। तो कार्डियोलॉजिस्ट क्या चीज का होता है? वो हृदय का। 4 का स्क्वायर गुने 10, 5 का स्क्वायर गुने 10, ये 6 का स्क्वायर गुने 10, तो 6। 52 देखिए GRM, GRM ये संख्या मतलब GRM है ना, GRM, तो ये एक आगे बढ़ते जा रहा है सब, ये आगे बढ़ेगा तो कहाँ आएगा? M आएगा, फिर G आएगा, फिर R आएगा, MGR। तो PAR आगे बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा? R, फिर P, फिर प्लस एक आगे बढ़ाते जा रहे हैं हम लोग, तो क्या हो जाएगा? RPA। 53 देखिए SACRIFY लिख के दिखाता हूँ, है ना, SACRIFY, नीचे लिख देते हैं ARFYICS, ARFY। हम्म 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 हम्म। तो ये हो जाएगा हम्म 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 हम्म। यहाँ देखिए पहला संख्या मतलब दूसरा संख्या, फिर चौथा संख्या, फिर छठा संख्या, उसको शुरू में लाया गया ARF, फिर लास्ट का डिजिट Y, फिर I, फिर C, फिर S, अल्टरनेट करके ये फिर ये और ये, है ना, YICS। तो उस हिसाब से सैलो केस में देखिए वही क्या होगा। पहले कौन सा ले गया है? हम लोग कहाँ शुरू करें? दूसरा से, तो UE ले आया, फिर LRMN, यहाँ पे क्या हो जाएगा? HLO, फिर WLAS, ये वाला, है ना। कठोर, कठोर का उल्टा लचीला। चिंतित का उदासी तो सेम हो गया, उत्तरदायी का भावुक ना, साहसी का उद्यमशील, सत्तावादी का उद्धार, सत्तावादी का क्या हो जाएगा? उद्धार। तो ये सही होगा, उल्टा हो जा रहा है ना। 55 देखिए एक अलग है उसको चुनना है। 13 38 29 8। ये क्या हो रहा है? 9 4 13 25 9 29 7 4 8, हाँ यहाँ देखिए ये 2 का स्क्वायर प्लस 4, ये 5 का स्क्वायर प्लस 4, ये 3 का स्क्वायर प्लस 4, ये नहीं हो रहा, कि 6 का स्क्वायर 36 प्लस 4 40 होगा, है ना। तो ये सही आंसर। 56 देखिए 36 दूनी 72 17 दूनी 34 28 दूनी 56 24 दूनी 48, तो ये 28 दूनी 56 होना चाहिए था। 57 देखिए 64 9 73 46 11 का अंतर, यहाँ पे देखिए 11 का अंतर, यहाँ भी 11 का अंतर, यहाँ भी 11 का अंतर, यहाँ पे 9 का अंतर, तो ये डिफरेंट है ना। आनंद, आमोद, दुख सुख, समस्या, चिंता, चिंता, भय, तो इसमें अलग कौन सा हो जा रहा है आपका? सुख दुख, मतलब दुख सुख, बाकी सब आनंद आमोद सब एक तरह, समय समस्या चिंता सब
सिनोनिम से ये एंटोनिम्स हो जा रहा है, मतलब उल्टा। अपर्यायवाची शब्द, निदेशक, मंत्री, मेयर, सभापति, इसमें से डिफरेंट कौन सा हो जाएगा? निदेशक। ये क्या है? मूवी से रिलेटेड है, बाकी सब में वो सरकार के प्रतिनिधि हैं। और निदेशक ये भी होता है जैसे कोई विभाग का संचालन करने वाला प्रभारी टाइप का। 60 LKHG, PBGF, HJDT, ओके, LK, JKL, BP, MN, HJ, ना 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 ना, ऐसे तो नहीं हो रहा है, लिख के देखते हैं। LKHZ कितना हो जाएगा? 16, सॉरी 12 + 11 + 8 + 26। PBGF का क्या हो जाएगा? ये वाले का 16, 2, 7, 6। MNBS 13 + 14 + 2 + 19। HJDT 8 + 10 + 4 + 20। कितना हो रहा है? 12, 11, 23, 8, 31, अब 26, 57। ये कितना आ रहा है? 16, 2, 18, 7, 25, 6, 31, 13, 14, 27, 2, 29, 9, 38, 10, 48। ये 8, 10, 18, 4, 22, 20, 42, 42, 48, 57 सब क्या है? 3 का मतलब ये है भाज्य संख्या है, और ये क्या है? 31 अभाज्य संख्या। तो 60 का कौन सा अलग हो जाएगा? बी वाला। 61 में चलते हैं। एस भी 3 का, अरे यहाँ पे 3 का अंतर, यहाँ भी 3 का अंतर, यहाँ भी 3 का अंतर, टी यहाँ -3 का अंतर, यहाँ भी 3 का अंतर है, ठीक है। XYZ यहाँ 2 का अंतर, यहाँ 1 का अंतर, यहाँ भी 1 का अंतर, यहाँ पे YZ ये यहाँ पे 2 का अंतर दे दिया, तो ये अलग है। 62 देख लेते हैं। 62 हो गया, हाँ 62 देखना है। 36, 13, 36, 16, 25, हाँ 36 + 13 कितना हो रहा है? 49। किसका स्क्वायर? 7 का स्क्वायर। 16, 9, 25, इसका 5 का स्क्वायर है ना। 3, 1, 4, 2 का स्क्वायर, 4 मतलब 2 का स्क्वायर। 72, 16, 88, 8 का स्क्वायर नहीं, 8 का स्क्वायर 64, मतलब ये अलग है। LQW, L 12, 5, 17, 6, 23, 5, 6, हाँ यहाँ 5 का अंतर, यहाँ 6 का अंतर, 5 का अंतर, 6 का अंतर, 5 का अंतर, 6 का अंतर, 5 का अंतर, 6 का अंतर नहीं, ये हो गया आपका 21, 6, 27 ना, ये 28 है, 7 का अंतर, तो ये सही है। 63 का डी। यदि आप एक कतार में एक सिरे से 27वें और दूसरे सिरे से 38वें स्थान पर हैं, तो कतार में कुल व्यक्ति कितने हैं? कितना हो जाएगा? 27 + 38। आपको कितना बार चुन लिया गया है? 2 बार, एक बार घटा दीजिए, टोटल आदमी निकल जाएगा। 20, 30, 50, 10, 8, 4, 64। 5 बहनें सीता, गीता, बबीता, ललिता और अनीता की आयु की तुलना की गई। गीता बबीता से बड़ी है। गीता क्या है? बबीता से बड़ी गीता। ऐसे नहीं लिखते हैं, ऐसे लिखने में दिक्कत होगा। बबीता से बड़ी है, अरे यार इसको तो मिटा दे पहले। बबीता से बड़ी गीता, किंतु सीता से छोटी है। सीता यहाँ पे कहीं होगी। ललिता सबसे बड़ी है, ललिता सबसे बड़ी। बबीता सबसे छोटी नहीं है। दूसरी सबसे बड़ी बहन कौन है? दूसरी सबसे बड़ी कौन सी, पता चलेगा, फिर से देखते हैं। सीता, गीता, बबीता, ललिता। गीता बबीता से बड़ी है किंतु सीता से छोटी है, ये हो गया। ललिता सबसे बड़ी है, बबीता सबसे छोटी नहीं है। बबीता सबसे छोटी नहीं, मतलब इससे छोटी भी एक है, कौन है वो? सीता, गीता, ललिता, बबीता और अनीता। अनीता सबसे छोटी हो गई, बबीता को हम लोग सबसे नीचे लेके चल रहे थे। दूसरी सबसे बड़ी बहन कौन सी? दूसरी सबसे बड़ी बहन सीता।
ठीक है। ए बी से बड़ा है, सी और डी समान आयु के हैं, ये सबसे छोटा है। ए बी से बड़ा है, ए बी से बड़ा, सी और डी समान आयु के हैं होंगे, ई सबसे छोटा है। एफ डी से छोटा है, ए से बड़ा है, डी से छोटा है। एफ ए से बड़ा है ना, एफ ए से बड़ा है लेकिन डी से छोटा है, यहां तक हो गया। ई सबसे छोटा है, वो भी हो गया। सी और डी समान आयु के हैं, सी यहीं पे कौन है, डी भी, मतलब डी और सी बराबर हो गया। तो सबसे बड़े व्यक्ति को निर्धारित करने के लिए ऊपर दिए कितने कथनों की आवश्यकता है। हद है यार, ऐसे कौन करता है। ए बी से बड़ा है, इसका जरूरत नहीं है। सी और डी समान है, ई सबसे छोटा है। एफ डी से छोटा है, एफ डी से छोटा है। तो कौन कौन से कथन लग जाएंगे, इसमें सभी 5 लग जाएंगे, क्योंकि एक भी छोड़ रहे हैं तो नहीं हो रहा है ना। ई सबसे छोटा, ये भी देना है, वरना एफ और डी कहाँ जाएंगे। ई सबसे छोटा, इसका जरूरत है। ए बी से बड़ा है, बी से बड़ा है। एफ डी से छोटा है, एफ डी से छोटा है। एफ ए से बड़ा है, ये लगेगा क्योंकि यहीं से हो रहा है। ई सबसे छोटा है, अगर ये नहीं देता तो ये कहीं घुसा दे, मतलब 5 कथन लगेगा, सभी 5 का जरूरत है। मोनी कमला से तेज दौड़ती है, मोनी कमला से तेज दौड़ती है। प्रीति स्वाति से धीमी दौड़ती है, स्वाति कमला से धीरे दौड़ती है, स्वाति कमला से धीरे, मतलब उसके नीचे है। प्रीति स्वाति से धीमी दौड़ती है, प्रीति स्वाति से धीमी दौड़ती है। सबसे धीमी धावक कौन है, प्रीति, एक कदम स्लो दौड़ती है, नहीं। 6 बाइक T1, T2, T3, T4, T5 और T6 की चाल की तुलना की जाती है। T6 की चाल केवल 3 बाइक से अधिक है, T6 की चाल 3 बाइक से अधिक है। 1 2 3, यहाँ पे 3 और कोई होगा। 6 बाइक है, चौथा पे ये है, 5वां कोई यहाँ पे होगा, कोई छठा यहाँ पे होगा। ये 6 तक पता चल गया। किसी भी 2 बाइक की चाल समान नहीं है, तो 6 अलग अलग ऐसे लिख देते हैं, है ना। T4 की चाल T2 से अधिक है, लेकिन T6 से कम है। T4 की चाल T2 से अधिक है, यहाँ पे 3 का दिया हुआ, तो कहाँ बैठेगा पता नहीं। T3 की चाल T5 से कम नहीं है। T2 और T5 की चाल सबसे कम नहीं है, मतलब T5 ना नीचे ना T5 नीचे आएगा, ना T2 नीचे आएगा, ना। और क्या दिया हुआ था, T5 भी नहीं आएगा, T4 की चाल T2 से अधिक है। देखिए, हाँ देखिए, T4 की चाल T2 से अधिक, और T2 और T5 की चाल सबसे कम नहीं है, मतलब T2 नीचे तो नहीं होगा, तो T2 यहाँ दे सकते हैं, ये उसका चाल किससे कम है, T4 की चाल से कम है, तो T4 यहाँ होगा। ऐसा क्यों, क्योंकि T4 की चाल T2 से अधिक लेकिन T6 से कम है, इसीलिए यहाँ पे दे दी है ना। यहाँ तक हो गया। अब क्या पूछ रहा है, T3 की चाल T2, अरे यार T0 की चाल 3 बाइकों से किसी भी 2 बाइक की चाल समान नहीं, ये हो गया, ये यूज कर लिए हम लोग, ये भी यूज कर लिए। T6 से कम, यहाँ तक तो यूज हो गया। T3 की चाल T5 से कम नहीं है, T5 यहाँ होगा नहीं, T3 की चाल T5 से कम नहीं है, ओके। T3 की चाल T5 से कम नहीं है, मतलब T5 से ज्यादा है, और T5 नीचे हो नहीं सकता है, T5 नीचे नहीं आ सकता है, तो T5 यहाँ हो जाएगा। अरे कितना है यार, T5 अगर यहाँ देते हैं तो यहाँ कौन हो जाएगा, T3, बाकी कौन बच गया, एक T1, ये यहाँ आ जाएगा। कितनी बाइक की चाल T3 से अधिक है, 0, सबसे ऊपर तो वही चला गया ना। अच्छा, कितनी बाइक की चाल T3 से कम है, सबकी तो कम ही है, 500 की, उल्टा मैं बोल रहा था। 69 देखिए, अरे कहाँ चला गया भाई। हाँ, उत्तीर्ण हुए विद्यार्थियों में अजय का ऊपर से स्थान 16वां है और नीचे से 36वां है। 6 विद्यार्थी परीक्षा में अनुपस्थित थे और 5 विद्यार्थी असफल हुए। कक्षा में कुल विद्यार्थियों की संख्या, ऊपर 16वां, अरे हाँ, ऊपर से 16वां है, नीचे से 30वां है, टोटल कितना हो गया, 36। वो 2 बार काउंट हो गया, इसीलिए, मतलब सॉरी 46 में चला गया, 45 लोग उत्तीर्ण हुआ है। 6 नहीं आया था,
5 फेल हो गया। टोटल कितना, 6 5 11 45, 56 स्टूडेंट, है ना। किसी भी व्यक्ति का स्थान अगर ऊपर और नीचे दोनों से दे दिया है तो एक उसमें घटा देते हैं, क्योंकि वो दोनों बार काउंट हो रहा है। एक कक्षा में सभी 20 विद्यार्थी उत्तर की ओर मुख करके खड़े हैं, सीधी रेखा में खड़े हैं। एक सेकंड, एक कक्षा में सभी 20 विद्यार्थी उत्तर की ओर मुख करके खड़े हैं, उत्तर इधर हो गया, ऐसे खड़े हैं 20 विद्यार्थी। नेहा दाईं छोर से 10वें स्थान पर है, दाईं छोर से उत्तर की ओर खड़ा है तो हम लोग का छोर चला जाएगा ना, तो यहाँ से 10वें पर कौन है, नेहा। यहाँ टोटल 9 है। जबकि नालिनी बाईं ओर के छोर से 12वें स्थान पर है, बाएं ओर से 12वें स्थान पर, तो इधर चला जाएगा क्योंकि इधर 11 स्टूडेंट ऑलरेडी है। यहाँ क्या होगा, नालिनी, नालिनी लिख देते हैं क्योंकि नेहा दोनों, ये नेहा। अब क्या बोल रहा है, नेहा और नालिनी के बीच कितने विद्यार्थी खड़े हैं, कर देते हैं। इधर 9 विद्यार्थी खड़े हैं पहले से, है ना। ये इधर से 11 हो गया, 11 9, हम्म 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 11 ऑलरेडी इधर हो गया। ये 12वें स्थान पर है, कौन है, नालिनी 12वें स्थान पर, और ये यहाँ पे। तो उनके बीच में कितने स्टूडेंट होंगे, उनके बीच में एक भी नहीं होंगे, क्योंकि वो इधर बैठ गई है, ये इधर बैठ गई है। तब तो 11 9 20 हो जा रहा है। और टोटल कितना हो रहा है, 12 10 22, उसमें से 2 काउंट हो रहे हैं ना अपोजिट में, ये अपोजिट चली गई है ना एक दूसरे के, तो एक भी नहीं। हाँ, ये कौन सा है, 71 से 73 के लिए दिया हुआ है ना। 6 विद्यार्थी एक पंक्ति में बैठे हुए, एल और आई के बीच में पी बैठा हुआ है, एन के बाद एल बैठा हुआ है। उत्तर दक्षिण कुछ नहीं दिया है ना, पंक्ति में कैसे बैठा है, 1 2 3 4 5 6, उत्तर की ओर बैठाते हैं। एन के बाद एल बैठा हुआ है, एन यहाँ है, उसके बाद एल, टी के बाद एन बैठा है, बिल्कुल बाई और डी बैठा तथा आई के बाद टी बैठा है। बिल्कुल बाई और कौन बैठा हुआ है, डी, इसको हटाते हैं पहले। बिल्कुल बाई और डी बैठा है तथा आई के बाद टी बैठा है, आई और छोड़ते हैं। डी के बाद एन बैठा है, डी के बाद एन हो गया, एन के बाद एल बैठा है, एल कर दिए। एल और आई के बीच में पी बैठा हुआ है, एल और आई के बीच में पी बैठा हुआ है, आई के बाद टी बैठा हुआ है, आई के बाद टी बैठा हुआ है, बस बैठ गया सब। मध्य में कौन से विद्यार्थी युग्म में बैठे हुए हैं, मध्य में कौन है, एलपी, एलपी। दाईं ओर से चौथे स्थान पर कौन बैठा हुआ है, दाईं ओर से चौथे, 1 2 3 4, एल। सबसे दाईं ओर कौन बैठा हुआ है, टी, टी 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 टी, ठीक है। 5 व्यक्ति एक बेंच पर उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठे हैं, एस आर के ठीक बाईं ओर बैठा है और बी ठीक के ठीक दाईं ओर है, छोड़ देते हैं। एम आर के दाईं ओर है, टी और आर के बीच, टी के ठीक दाईं ओर कौन बैठा हुआ है, 5 व्यक्ति, 1 2 3 4 5, एस आर के ठीक बाईं और बी के ठीक दाईं ओर, एम आर के दाईं ओर है, एस आर के बाईं ओर है ना, आर के बाईं ओर और बी के ठीक दाईं ओर, बी यहाँ हो गया, ये ऐसे बैठा हुआ है। एम आर के दाईं ओर है, एम आर के दाईं ओर है, टी आर और एम के बीच में, टी आर और एम के बीच में टी है, यहाँ पे टी है, ठीक दाई नहीं है, सिर्फ दाई दिया हुआ था ना। एम आर के दाई ओर है, एम आर के दाई ओर है, लेकिन ठीक नहीं, टी और आर के बीच में, टी आर और एम के बीच में बैठा दिए। टी के ठीक दाई ओर कौन बैठा हुआ है, टी के ठीक दाई ओर कौन बैठा हुआ है, एम, एम एम एम। चलिए 75 में चलते हैं। 6 मित्र जे के एल एम एन और ओ एक वृत्ताकार मेज के परितक केंद्र की ओर मुख करके बैठे हुए हैं। कितने मित्र हैं, 6 मित्र, 1 2 3 4 6। एन एम के ठीक बगल में नहीं बैठा हुआ, छोड़ दीजिए। एम जे के ठीक बाएं बैठा हुआ है, एम जे के ठीक बाएं बैठा हुआ है।
जे एल के सम्मुख बैठा हुआ है, जो कि के ठीक, जे एल के सम्मुख बैठा हुआ है, जे एल के सम्मुख, जो कि के ठीक दाएं बैठा हुआ है। के ठीक दाएं कौन बैठा हुआ है? एल। एल के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर कौन बैठा हुआ है भी नहीं पता। एन एम के ठीक बगल में नहीं बैठा हुआ है। एन एम के बगल में नहीं बैठा मतलब यहाँ बैठ गया। और कौन बचा हुआ है? जे के एल एम एन ओ, ओ यहाँ बैठा हुआ है। एल के बाईं ओर से, एल के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर एन बैठा हुआ है। कौन बैठा हुआ है? एन। 75 का डी। रोहन, राजीव, रितु, ऋषभ और रितिका एक वृत्त में केंद्र से विपरीत दिशा की ओर मुख करके बैठे हैं। केंद्र से विपरीत, हाँ देखिए ये कितने लोग हैं? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। केंद्र से विपरीत में क्या होता है कि केंद्र की तरफ क्या होता है कि जैसे हम बैठे हुए उसी हिसाब से बाएं दाएं ले लेंगे। इसमें क्या होगा? उल्टा होगा। रोहन और राजीव एक साथ नहीं बैठे हुए हैं, ठीक है। ऋषभ और रितिका एक दूसरे के ठीक बगल में बैठे हैं, ऋषभ और रितिका, लेकिन पता नहीं कैसे। और राजीव ऋषभ के ठीक बाईं ओर बैठा हुआ है। राजीव ऋषभ के, यहाँ पे ले लेते हैं ऋषभ, राजीव के ठीक बाईं ओर, मतलब यहाँ से देखा जाए तो राजीव के दाईं ओर बैठाएंगे ना, अपने हिसाब से लेंगे तो बाहर ये बैठा हुआ है, ये इधर की तरफ देख रहा है, इसके बाईं ओर कौन आएगा? ऋषभ आएगा राजीव के। राजीव ऋषभ के ठीक बाईं ओर बैठा हुआ है ना, तो उल्टा हो गया। अरे बाबा, ये उल्टा क्यों हो जाता है यार। चलिए, राजीव ऋषभ के, पहले ऋषभ को बैठाते हैं ठीक बाईं ओर। मेरा मुंह इधर, मतलब ऋषभ का मुंह इधर है, तो ये राजीव बाईं ओर हो गया। ऋषभ और रितिका एक दूसरे टेबल में बैठे हैं। अच्छा, तो इधर राजीव हो गया, तो इधर कौन होगा? रितिका। ये रितिका हो गई। राजीव ऋषभ के ठीक बाईं ओर, रितु के ठीक बाईं ओर कौन बैठा हुआ? रोहन और राजीव एक साथ नहीं बैठे हैं। हाँ, रोहन और राजीव, राजीव यहाँ है तो यहाँ रोहन को बैठा देते हैं, दोनों लड़ाए हैं ना। रितु को यहाँ बैठा देते हैं, बैठ जाओ रितु। रितु के ठीक बाईं ओर कौन है? बाईं ओर रोहन। तो क्षेत्र कौन सा हो जाएगा? ए। 5 व्यक्ति आई जे के एल एम एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हुए, सबसे बढ़िया यही रहता है। के एल के ठीक दाएं बैठा हुआ है। एल और आई के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठे हुए हैं। एल और आई के बीच 2 व्यक्ति। के उठा दें, एल के ठीक दाएं बैठा हुआ है ना, के एल के ठीक दाएं बैठा दिए। एल और आई के बीच केवल 2 व्यक्ति। अब एल आई इधर है, इधर है, पता नहीं। एम के ठीक दाएं और जे के ठीक बाएं। एम आई के ठीक दाएं और जे के ठीक बाएं। तो पहला यही वाला लेना पड़ेगा, एम वाला, है ना। एम आई के दाएं और जे के बाएं बैठा हुआ है। एल और आई के बीच केवल 2 व्यक्ति हैं। एल और आई के बीच, एल को इधर बैठा देते हैं, तभी तो इनके बीच के 2 व्यक्ति होंगे, और कहीं बैठाएंगे तो होगा नहीं। बाकी कौन बच गया? के बारे में दिया हुआ है। एम आई के ठीक दाएं और जे के ठीक बाएं बैठा हुआ है। के एल के ठीक दाएं बैठा हुआ है, यहाँ दिया हुआ है। के एल के ठीक दाएं, एल के दाएं के, पूछ क्या रहा है? पंक्ति के मध्य में जे। ये वाला लाइन छूट जा रहा था, इसलिए पता नहीं चल रहा था, है ना। तो 77 का ए। क्या बोला? सही क्रम में बैठाना है ना। सबसे पहले क्या होगा? पहले मिट्टी, पहले मिट्टी, मिट्टी से क्या बनेगा? मिट्टी से क्या बनेगा? ईंट बनेगा। ईंट से फिर दीवार बनेगा। दीवार से फिर क्या बनेगा? कमरा बनेगा। कमरा से फिर क्या बन जाएगा? घर। 34 2 51, 34 2 51। घुटना, गर्दन, जांग, सिर, पैर की अंगूठा और कमर, इसमें क्या बोल रहा है? सही क्रम से सजाना है ना। तो सबसे नीचे से लेते हैं पहले, देखिए सब में 5 से शुरू कर रहा है ना, 5 5। तो पैर का अंगूठा से लेंगे। पहले पैर का अंगूठा आता है, फिर क्या आएगा? घुटना आएगा, फिर जांग आएगा, फिर कमर आएगा, उसके बाद गर्दन आएगा, फिर सिर आएगा।
कॉमन 36 24 79 का सी। एक सेकेंड। चलिए 80 नंबर देख लेते हैं। इसको डिक्शनरी के हिसाब से व्यवस्थित करना होगा, है ना। 5 सब में आ रहा है, मतलब पहला तो 5 हो रहा है। 5 से जुड़ा DESC। हाँ, तो DESC के बाद क्या आ जाएगा? आई, सबसे कम आई है ना, तो 4। उसके बाद DESI हो गया, फिर O आएगा तो 2, IO हो गया, फिर P आ जाएगा 1, फिर S आ जाएगा और फिर T आ जाएगा। 54 21 अरे 21 हो गया, फिर 6 है ना, वो तो आ ही चुका है 4। 6 आ जाएगा T, उसके बाद हाँ टी में 2 जगह, यहाँ पे आर आ रहा है टी के बाद, यहाँ पे टी के बाद आई आ रहा है, तो उसके बाद 3 आएगा। 54 21 63 सी वाला। शर्मनाइज सीरियस सेशन सब में 2 अच्छा 2 3 दोनों शुरू हो रहा है, तो 2 तो ऐसे ही कट जाएगा। SER सॉरी SER आई, यहाँ तो पहले 2 से शुरू होगा, पहला 2 होगा तो मतलब 3 3 दोनों खत्म। ठीक है, ऑप्शन चार्ट भी बना सकते हैं। अब देखिए 1 आएगा या 3 आएगा, यहीं से पता चल जाएगा आपका आंसर, है ना। 1 और 3 में देखिए कौन पहले आएगा। SER मतलब 1 आएगा, 2 के बाद 1। आसान है, पूरा देखने की जरूरत ही नहीं पड़ता, ऐसे भी कर सकते हैं ना। यदि ग्रीमेश शब्द के सभी अक्षरों को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षरों की स्थिति में कोई बदलाव नहीं होगा? GRIMACE। अब ACE, फिर GIMR। कहीं बदला है? कहीं सामने सेम दिख रहा है? एक भी नहीं, शून्य। वैसा कोई संख्या नहीं है, कोई भी सामने वापस नहीं आया है ना। अपोजिट में सामने आ रहा है? नहीं आ रहा। 82 का शून्य। फ्रेम के प्रत्येक अक्षर को वर्णमाला के क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो इस प्रकार बने नए अक्षर समूह में बाएं से दूसरे अक्षर पहले कर देते हैं। फ्रेम्ड है ना, तो पहले A, फिर D, फिर E, फिर F M R। अब क्या बोल रहा है? बाएं से दूसरे अक्षर, बाएं से दूसरा और दाएं से दूसरे अक्षर के बीच अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला में कितने अक्षर है? ये कौन है? ये 4 है, ये 9 है। कितना बीच में आ जाएगा? 4 9 5 संख्या, है ना। सॉरी 4 9 नहीं, ये 13 है। तो 13 और 4 के बीच में कितने संख्या आ जाएंगे? 8। 8 4 12 1 13, तो 83 का A। ट्रबल मेकिंग के प्रत्येक अक्षर को बाएं से दाएं वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित किया तो कितने अक्षरों का स्थान परिवर्तित होगा? ठीक है, देख लेते हैं। TROUBLEMAKING, कितना बड़ा दे दिया यार। चलो ठीक है। A B, उसके बाद E, ठीक है, ABE G, इसके सामने ऐसे ऐसे करते जाते हैं ना। G, फिर G के बाद क्या आ जाएगा? I, फिर K L, फिर M, ओके M आ रहा है, फिर N हो जा रहा है, और कौन सा हो जाएगा? O भी आ रहा है, लास्ट में देखिए R है, फिर T है, यहाँ पे U है। कितनों का चेंज नहीं हुआ? ये देखिए यहाँ पे M का, और किसी का नहीं, तो सिर्फ M का चेंज नहीं हो रहा है। कितना टोटल, कितना वर्ड है? 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 13, कितना का परिवर्तित होगा? 12 का
परिवर्तित हो जाएगा, एक का सिर्फ परिवर्तित नहीं हो रहा है, एम का। हाँ, लोमली, लार्वा, पक्षी, पत्ता, सही विस्तार, अच्छा सही बताने बोल रहा है ना। सर्दी हो गया यार। तो पहले क्या होगा, पत्ता हो जाएगा, उसको कौन खाता है, लार्वा खाता है, लार्वा सॉरी लार्वा 3 में है, 3 लार्वा खाएगा, लार्वा को कौन खाता है, पक्षी, पक्षी को खाता है लोमड़ी, लोमड़ी को खाता है शेर। 53,512। प्रत्येक शब्द में प्रत्येक अक्षर का केवल एक बार प्रयोग करके टी यू के एस का प्रयोग करके कितने 4 अक्षर वाले सार्थक अंग्रेजी कर्म बनाए जा सकते हैं, टी यू के एस, इसका उपयोग करके एक हम टस्क बना सकते हैं, टी यू एस के, बस एक टस्क, ठीक है। 87 देखिए, द स्टार ट्विंकल इन द नाइट स्काई, क्या बोल रहा है, बड़े अक्षर में लिखेगा सब, अच्छा इसको सही बनाना है ना, ट्विंकल नहीं है, ट्विंकल लिखा हुआ है, ट्विंकल का क्या होता है स्पेलिंग, TWINKLE, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आई वंडर व्हाट। हाँ चलिए, इन संख्याओं को निम्नलिखित 4 संभावित कर्म व्यवस्थाओं में इस विकल्प का चयन कीजिए जो एक सार्थक शब्द बनाता है, EZLPUZ, इससे क्या बनेगा भाई, लिख के देखते हैं, EZLPUZ, अच्छा पजल बन जाएगा, ZZLE है ना। तो पहले क्या आ रहा है, ये 4 नंबर, 4 फिर 5, उसके बाद 2 आएगा ना, 6 आएगा, 2 तो दिया हुआ नहीं है, 6 यहाँ दिया हुआ है, 4 5 6 2 3 1, 45 62 31। सी के आई के में से प्रत्येक अक्षर केवल एक बार प्रयोग करके कितने अंग्रेजी के अर्थपूर्ण शब्दों का निर्माण किया जा सकता है, एक तो किक हो जाएगा, KICK, नहीं बस एक ही हो रहा है, कौन सा हो रहा है, किक, KICK, किक नाम मिले। हाँ 90 में क्या बोल रहा है, कौन से 2 चिन्हों का आपस में ताकि गणितीय समीकरण सही हो जाए, 20 भागा रहेगा 20 भागा 10, 2 2 माइनस 2 प्लस 3 ना, भाग का ही बदलना पड़ेगा, भाग की जगह गुना कर दे, गुना की जगह भाग, तो यहाँ तो गुना की जगह भाग होगा नहीं, भाग ही तो बदलना है, तो ये गुना वाला नहीं होगा, भाग और प्लस को कर दे तब, यहाँ भी भाग का साइन काम नहीं करेगा, तो ये भी नहीं होगा, भाग और माइनस, यहाँ पे भाग काम कर सकते हैं ना, तो 20 माइनस 10 भागा 2 प्लस 3 गुने 4 हो रहा है क्या, 2 2 पचे 20 20 और 12 32 माइनस 5 27, 20 5 प्लस 12 बराबर 27, ये आ गया, किससे आ गया, भाग और माइनस से। कैसे छाप रहे थे पता है ना, यहाँ पे भाग पॉसिबल नहीं है, 2/3 रेशियो में आ जाएगा, गुना के जगह भाग देंगे तो रेशियो में आ जाएगा, इसलिए नहीं दे सकते हैं। 91 का देखिए, 16 माइनस 8 भागा 4 प्लस 5 गुने 2 बराबर 8, इस बार भी लगता है भाग का ही बदलना होगा, भाग और यहाँ देखिए, यहाँ पे भाग और गुना है ना, तो यहाँ पे भाग करेंगे तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर भाग करते तो क्या होगा, रेशियो में आ जाएगा, मतलब पॉइंट में आ जाएगा, यहाँ पे पॉइंट में आंसर है नहीं, ये नहीं होगा। दूसरा देखते हैं, माइनस और भाग को, माइनस यहाँ आ सकता है, भाग यहाँ आ सकता है, दोनों पॉसिबल है, 16 भागा 8 माइनस 4 प्लस 5 गुने 2, ये लिख सकते हैं, 16/8 2 माइनस 4 प्लस 10, 10 तो 12 में से 4 गया तो 8 है, प्लस और अब माइनस को आपस में बदल लिया, गुना और भाग को आपस में बदलते निम्नलिखित समय में प्लस चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, भाग को किससे बदलना है, गुना से, तो 18 गुने 9, प्लस को माइनस से, गुना को भाग से, माइनस को प्लस से, 18 बस 18 से माइनस 3 8 24 प्लस 16 कितना हो जाएगा, 162 और 8 100
70, क्योंकि इसमें से एक हटाएंगे तो खाली 8 बचेगा। 162 8 170 93। एक अर्थ भाग बी का अर्थ गुना सी का अर्थ प्लस डी का अर्थ माइनस है, तो इसको सॉल्व करना है। 91 बी का अर्थ क्या है गुना 2, डी का अर्थ माइनस 22, ए का अर्थ भागा 11, सी का अर्थ गुने 8। 91 दूनी 9 दूनी 18, 182 माइनस 11 से कट जाएगा कितना बार में 2 बार में, गुने 8 2 8 16, कितना हो जाएगा 166। क्या हो गया? गलती ऐसे कैसे? 91 बी का अर्थ क्या है, बी का अर्थ गुना है। अच्छा अच्छा अच्छा, यहाँ पे कुछ दिया हुआ था, सी था ना, सी का अर्थ क्या है प्लस, ये वाला ये प्लस है, ये वाला लाइन काट देते हैं, फिर से सॉल्व करते हैं। 91 दूनी 182 माइनस 2 प्लस 8, कितना हो जाएगा 188। 182 में से 2 गया 180 और 8 188। टिन 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 94 नंबर जल्दी खत्म हो जाएगा सेट। बस 39 किन दो संख्या आपस में बदलना होगा, उसमें भी सेम है। 39 माइनस 3 36, 6 से डिवाइड हो जा रहा है, 6 को बदलने का जरूरत नहीं है, लेकिन 2 से बदला जा सकता है। 11 और 4 को अगर करते हैं, 11 यहाँ 4 यहाँ, चेंज करके देखना पड़ेगा यार। 39 माइनस 3 36 भागा 6, 6 बच गया, प्लस 11 और 4 को बोल रहा है ना, तो 4 दूनी 8 माइनस 11 गुने 5, नहीं 6 8 14 माइनस 55, ये गलत। 2 और 6 को देखते हैं। 39 माइनस 3 36 बटे 2 प्लस 11 गुने 6 माइनस 20, 2 18 18 66 माइनस 20, नहीं ये भी नहीं हो रहा है। 2 और 5 को देखते हैं। 2 और 5 को लास्ट, यहाँ तो अंदर में कितना बच रहा है, ये तो 36 आ रहा है, मतलब 36 बटे 6 6 आ रहा है, प्लस 2 और 5 को बोला तो 11 पचे 55 माइनस 2 पचे 10, ये भी नहीं आया, मतलब यही होगा 3 और 6। फिर भी देख लेते हैं। 39 माइनस 6 भागा 3 प्लस 22 माइनस 20, यही लग रहा है। 39 माइनस 6 33, 33 3 से कट गया, कितना बन में 11 प्लस 22, अरे यार माइनस 20, कितना हो गया 11 2 13, थका दिया यार। प्लस और माइनस का आपस में साथ ही 8 और 16 को भी आपस में 95 नंबर देखिए लाल कर देते हैं। आपस में दिया जाए तो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, क्या आएगा, क्या प्लस और माइनस और 8 और 16 बदल है ना, 3 गुने 6 माइनस 16 की जगह 8 प्लस 16 बटे 2 2 8 8 8 कट गया, 6 18 आंसर 95 का ए। हाँ 96 का ब्लू कर देते हैं। एक अर्थ भागा बी का अर्थ गुना सी का अर्थ प्लस डी का अर्थ माइनस, प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, 36 बी मतलब 36 गुने 17, डी का अर्थ क्या है माइनस 59, सी का अर्थ क्या है प्लस 224, एक अर्थ भागा 7 17 51 17 छक 2 से 51 10 61 612, सही होगा शायद, माइनस 59, 7 से काट दें 7 21 7 दूनी 14, 632 612 प्लस 32 644 माइनस 59, कितना हो जाएगा 585। सही मार दिया। ये अलग पका रहा है यार। हाँ भाग देखते हैं पहले, भाग कहाँ कहाँ है। थर्ड नंबर में भाग दिया, यहाँ यहाँ और यहाँ, थर्ड नंबर में भाग होगा 1 2 3, यहाँ पे भाग तो पॉसिबल है। सबको बना के देखना पड़ेगा यार, पहला से तीसरा से शुरू करते हैं इस बार, पता नहीं किसमें आंसर आएगा। 46 प्लस 42 माइनस 12 बटे 3 गुने 12 बराबर 3 प्लस 4, ये 10 तीसरा वाला ट्राई करना है, ठीक है।
3 चक 12 चक 48, 48 46 6 80 नहीं होगा, 3 नंबर गलत। 2 नंबर ट्राई करते हैं। 86 माइनस 42 बटे 12। हाँ अरे 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 46 माइनस 42 प्लस 12 बटे 3 गुने 12 बराबर 7। अब क्या होगा? क्या 3 फिर से बड़ा हो जा रहा है, नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, इसमें भी वहीं पे दिया, इसको देख लेते हैं ट्राई करके। डी वाला देखते हैं। 86 माइनस 42 प्लस 12 गुने 3 बराबर 12 बटे 3 प्लस 4। 12 36, फिर नहीं आएगा क्या? हद है यार, ये भी नहीं आ रहा, पहला ही आएगा। 46 माइनस 42 माइनस 12 बटे 3 बराबर 12 गुने 3 प्लस 4। अब बताएगा 3 चक 42 4 46 चला गया, 40 बच गया, बराबर बात है 36 4 40। हद है, पिछले बार जब ए से शुरू किया तो डी में आंसर आया, इस बार डी से शुरू किया तो ये में आया। 98 का देखिए 84 प्लस 5 गुने 4 भागा 32 मैंने 7 बराबर 75 बोला है ना। प्लस और गुना भाग को देखते हैं, भाग को बदलना जरूरी है यहाँ पे, क्योंकि 4 बटे 32 नहीं होगा। तो भाग किस में बदल रहा है? इसमें और इसमें, तो ये दोनों तो पहले ही खत्म करते हैं। अरे नहीं नहीं नहीं, नंबर भी तो पलट रहा है ना। प्लस और गुना 84 और 32, प्लस और गुना यहाँ पे 32 का 84 कर देगा तब भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि प्लस और गुना को बदल रहा है, ये नहीं होगा। माइनस और भाग, हम क्या बोले थे? भाग को पलटना है, तो प्लस और माइनस, प्लस को माइनस करेगा, माइनस को प्लस करेगा, ठीक है। 5 और 4 को भी पलट देगा तो 32 भाग में, तो ये भी नहीं होगा। अब ये दोनों है, भाग और प्लस को बदल दें, अगर भाग कर दें यहाँ प्लस कर दें तो 84/5 आ जाएगा यहाँ पे, है ना। देखिए अगर ये यहाँ पे आए तो 84/5 आ जाएगा, वो भी पॉइंट में आ जा रहा है, ये भी नहीं होगा। अच्छा 5 और 7 को भी बदल रहा है, तो तीसरा वाला पहले ट्राई करते हैं बना के। 84 भागा 5 की जगह 7 और प्लस यहाँ गुना 4 भाग की जगह क्या हो जाएगा? प्लस 32 माइनस 5 7 12 गुने ये 12 गुने 4 प्लस 32 माइनस 5 बचा 48 और 32 कितना हो जाएगा? 80। 80 में से 5 गया 75। चलो यार इस बार तो लग गया, दिमाग खराब। 99। निम्न में कौन सा संख्या समूह यदि दक्षिणों के स्थान पर बाएं से दाएं रखा जाए तो दिए गए समीकरण में फिट होगा? फिर से बी और सी में यहाँ रिलेशन देखते हैं पहले। भाग का जहाँ पे सीन है ना वहां पे आसान होता है। 3 और 4 नहीं पॉसिबल है। 3 और 2 बी और सी नहीं पॉसिबल है। 13 और 3 नहीं पॉसिबल है। ओ पीछे गुना का चिन्ह भी है भाई, पता नहीं सिचुएशनों में मैं ही क्यों आगे आ जाता हूँ। 13 गुने 3 भागा 4, 13 गुने 3 भागा 4 नहीं कट रहा आपस में। 4 तिया 12 2, 4 13 3 ये भी नहीं कट रहा, ये कटने का चांस है। 4 तिया 12 बटे 2 हो जाता है। 4 13 2 ये भी कटने का चांस है। अब ये वाला देखते हैं बैठा के। 4 गुने 3 बटे 2 माइनस 5 प्लस 13, 2 दूनी 4 द्वितीय 6 13 19 में से 5 गया तो 14 आ गया आ गया आ गया। यदि प्लस भाग को दर्शाए, माइनस बराबरी को गुणा जोड़ को भाग छोटे गुना तो निम्न में कौन सा सही है? यार अभी तक चल रहा है इसका। प्लस भाग को दर्शाए है ना, प्लस कहाँ कहाँ है? भाग को दर्शाए नहीं, पॉइंट में आ जा रहा है या तो पॉइंट में दिया नहीं है। प्लस और कहाँ पे है? प्लस यहाँ, अच्छा ये तो हो गया, ये नहीं होने का चांस है।
अगर पॉइंट में आगे बनता है तो अलग बात है। इसमें प्लस दिया है कहीं पे, यहाँ पे नहीं दिया है, इसमें भी नहीं दिया है, इसमें भी नहीं दिया है। अब ये दूसरा वाला देखते हैं, ये किसका है, गुना 2, और गुना किस, जोड़ को, माइनस किसको दिखा रहा है, बराबर 3 गुना 4, और ये घटाने को 1, 5 10 और 1 11, 4 दिया 12, माइनस 1 11। क्या बात है, पहला में आंसर आ गया, मतलब बी वाला। तो ये सेट समाप्त हुआ। टोटल 100 क्वेश्चन था मैथ और रीजनिंग का। नेक्स्ट देख लेते हैं नीचे। आपको इसका इंग्लिश में हमने दे दिया है, जितना भी क्वेश्चन था वो इंग्लिश वाला पेपर नीचे लगा दिया है, ठीक है। वो तो टोटल हिंदी में सॉल्व किया हुआ था ना, इंग्लिश वाला मैंने लगा दिया है। इसका आपको पीडीएफ कहाँ मिल जाएगा, मेरे टेलीग्राम चैनल पे इसका पीडीएफ मिल जाएगा, और यहाँ पे पीडीएफ में ये मैंने चैनल का लिंक दे दिया है। तो फिलहाल के लिए इतना ही, आगे आपको और भी सब सेट मिलते जाएगा, जैसे जैसे बढ़ते जा रहे हैं मैसेज मिलते जाएगा। एग्जाम के पहले सब सेट करवा दिया जाएगा, एडुकेरिया का जो भी सेट है। तो इसी तरह से बने रहिए। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय